कि राहु और केतु शनि के केस में ना भविष्य कथन और प्रिडिक्शन से ज्यादा काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि दीज आर द टू मोस्ट अंडर रेटेड और ओवरलुक्ड प्लानिटरी वाइब्रेशन। अगर इन्हीं को आपने सही तरीके से यूटिलाइज करना सीख लिया, जान लिया, तो आपको किस लेवल की सफलताएं दे सकते हैं। मीन्स भारतीय वैदिक ज्योतिष को सन साइन और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे एज देती है। हमारा एनालिसिस और एक्यूरेट जाता है। शायद यही कारण है कि इतने वेस्टर्नर्स हैं, वो अपना छोड़ के वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं, उसको ज्यादा फॉलो करते हैं। वो यही है कि हमारे एनालिसिस में कि जहां पे राहु केतु हैं वहां पे आपकी फ्री विल आपकी बिल्कुल नहीं चली। वहां पे कुछ ना कुछ आप इसको चाहे प्रारब्ध बोल लीजिए, आपका पूर्व निर्धारित भाग्य बोल लीजिए, कि ये तो ऐसा है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द डेस्टिनी, जिसको तो भोगना ही है। मार्केट में इसकी हाइप क्रिएट करनी है, कुछ नई नवीनतम इनोवेटिव चीज लेके आनी है, तो वो डोमेन राहु का होता है। तो ये राहु हो गया। अब अगर हम केतु की बात करते हैं, केतु को हम लोग हमारे एंसेस्टर्स के साथ, हमारे पितरों के साथ हम लोग जोड़ के देखते हैं। देखिए, तो राहु के पास, उस स्वर भानु के पास कूटनीति है, उसने पकड़ लिया, वो चुपचाप जाके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। उसके बाद सूर्य और चंद्र ने उसको स्पॉट कर लिया, उसको भगवान विष्णु को मतलब अलर्ट कर दिया। उन्होंने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। सर वाला हिस्सा राहु बना, धड़ वाला हिस्सा केतु बना। तो कहने का मतलब है, केतु के पास राहु आपका भविष्य है, राहु आपका इनोवेशन है, राहु किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग युक्ति बल देता है, इंटेलिजेंस देता है, फेम दे सकता है, आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं। और आज के समय की जो मेजर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन की कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु, सेवंथ हाउस में केतु था। उसको देख लो कि यार उस टाइम पे किसने सोचा था कि मतलब 70-80 के दशक में कि एक इंसान पूरी जब मैं दूसरे लोगों की एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट देखती हूँ या फिर एस्ट्रोलॉजिस्ट जो यूट्यूब चला रहे हैं उसकी प्रिडिक्शंस देखती हूँ, तो ज़्यादातर मुझे ऐसे लगता है कि वो लोग आपकी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो होती है, जैसे कि राहु एक घर में होता है तो केतु दूसरे घर में, तो क्या एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, वो कम देते हैं। तो निपुण जी ने मेरे साथ एक डिटेल्ड पॉडकास्ट किया हुआ है जहाँ पे आपको पता चलता है कि अगर राहु फर्स्ट हाउस में है तो उसमें क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं और केतु के क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिस्ट से मत मिलिए, प्लीज़ मिलिए, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये कौन से इम्पैक्ट्स क्रिएट कर सकता है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। तो चलो बात करते हैं निपुण जी से, जहाँ पे हम देखने वाले हैं राहु इन ईच हाउस और केतु इन द ऑपोजिट हाउस। निपुण जोशी जी नमस्ते। नमस्ते। आप फिर से आए पॉडकास्ट पे। इस बार हम बात फिर से कर रहे हैं राहु और केतु, लेकिन ये थोड़ा अलग है। अच्छा, तो द आइडिया ऑफ दिस पॉडकास्ट इज कि हम एक एक घर में जो है हम एक्सप्लेन कर सके कि राहु और केतु कैसे लोगों को इफेक्ट करता है या उसकी रेमेडीज है या नहीं है। तो पहले निपुण जी आप पहले से शुरू कीजिए कि राहु केतु है क्या और इसकी प्लेसमेंट जो है हमारे ओवरऑल जो लाइफ में पर्पस होता है और डायरेक्शन होता है, इसको क्यों इम्पैक्ट करता है और कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स लॉट श्रुति जी, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे आपने दोबारा मुझे इनवाइट करा, और आपने अच्छा किया। एक ऐसे विषय पे आपने अपने ऑडियंस को एनलाइटन करने का, एजुकेट करने का सोचा, जो कि काफ़ी इंट्रीगिंग है। मतलब एक कॉमन ले मैन के लिए ये राहु केतु और शनि ही जो ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा उनको परेशान करते हैं। लेकिन अगर इनको सही तरीके से समझ लिया जाए, यही वो ग्रह हैं जो आपको कुछ एक्सेप्शनल सक्सेस देते हैं। देखिए श्रुति जी, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं जब भी मैं कंसल्टेशन करता हूँ, आई पर्सनली फील कि राहु और केतु शनि के केस में ना भविष्य कथन और प्रिडिक्शन से ज़्यादा काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दीज आर द टू मोस्ट अंडर रेटेड और ओवरलुक्ड प्लानिटरी वाइब्रेशन। अगर इन्हीं को आपने सही तरीके से यूटिलाइज करना सीख लिया, जान लिया, तो आपको किस लेवल की सफलताएं दे सकते हैं। मीन्स
ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि ये अकेले ये 3 ग्रह हैं, मतलब शनि देवता, राहु और केतु देवता, जो पूरी कुंडली की दिशा पलट सकते हैं। तो देखिए चलिए जस्ट अ क्विक समरी फॉर अवर ऑडियंस, और एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ज्योतिष के भी देश दुनिया में अलग-अलग ब्रांचेस हैं। बट द ओनली थिंग जो हमारी भारतीय वैदिक ज्योतिष को सन साइन और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे एज देती है, हमारा एनालिसिस और एक्यूरेट जाता है। शायद यही कारण है कि इतने वेस्टर्नर्स हैं, वो अपना छोड़ के वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं, उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। वो यही है कि हमारे एनालिसिस में 27 नक्षत्र हैं, जो 12 राशियों के भीतर भी और गहराई देते हैं, और राहु और केतु हैं। अब राहु और केतु को तो कैसे आप ओवरलुक कर सकते हो? तो देखिए, अगर हमें सिंपली पुट इनकी अगर पोजीशन की बात करी जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि जो नॉर्थ नोड ऑफ मून है उसको हम राहु कहते हैं, और जो साउथ नोड ऑफ मून है उसको हम केतु कहते हैं। तो मतलब ये है कि आप पृथ्वी सूर्य के अराउंड है, रोटेशन कर रही है, और चंद्र पृथ्वी पे अराउंड कर रहा है, तो जहां से ये उसकी कक्षा को नॉर्थ साइड में इंटरसेक्ट करता है उसको आप राहु कहते हैं, जहाँ पे साउथ साइड में करता है उसको हम केतु कहते हैं। अब अगर इसका आपको हमारे जीवन में अगर इनका आपको महत्व समझना हो, तो अब ये मान के चलिए, देखिए जैसा हम कहते हैं ना कि जहाँ पे आपकी कुंडली में शनि देवता है, आपका उस लाइफ के एरिया में आपकी परीक्षाएं ली जाती हैं, जीवन के टेस्ट एंड ट्रायल्स वहाँ पे होते हैं, और लाइफ का वो या थोड़ा हैवीनेस एक्सपीरियंस करता है। राहु और केतु एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी अलाइनमेंट है। देखिए, जो लोग अभी एस्ट्रोलॉजी में अभी नई शुरुआत कर रहे हैं, राहु और केतु हमेशा ऑपोजिट एक्सिस में ही होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर राहु अगर फर्स्ट हाउस में होगा, तो केतु डेफिनेटली सेवंथ हाउस में ही होगा। अब इसके बाद इनको हम लोग बोलते हैं आपकी डेस्टिनी का लॉक बोलते हैं, कार्मिक एक्सिस बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां पे राहु केतु हैं, वहां पे आपकी फ्री विल आपकी बिल्कुल नहीं चलेगी। वहां पे कुछ ना कुछ, आप इसको चाहे प्रारब्ध बोल लीजिए, आपका पूर्व निर्धारित भाग्य बोल लीजिए, कि ये तो ऐसा है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द डेस्टिनी, जिसको तो भोगना ही है। मतलब आप उपाय कर सकते हो कि भाई मेरी नजरें कमजोर हो जाएंगी, तो वो तो मेरा प्रारब्ध है, भाग्य है, मैंने उपाय के तौर पे चश्मा पहन लिया, वो फिर दूसरी चीज होगी। तो कहने का मतलब है कि राहु और केतु हमारी जो इंटरलॉक्ड डेस्टिनी है उसके विषय में बताते हैं। राहु हमारे भविष्य के विषय में बताता है, राहु भविष्य की जिज्ञासा की तरफ लेके जाता है, और केतु किसी को परंपरा से और अतीत से जोड़ के रखता है। तो देखिए, आप ये कह सकते हैं कि जितने भी लोग आज की डेट में सोशल मीडिया के स्फेयर में कुछ नवीनतम कार्य कर रहे हैं, वो सारे लोग जो अपनी परंपरा से हट के कुछ करते हैं। कि एक फैमिली है जो 4 पीढ़ी से हर कोई वकील बन रहा था, किसी की 3 पीढ़ी से हर कोई डॉक्टर बन रहा था, और उसमें एकदम से कोई निकल के अभिनेता बन गया। तो राहु किसी को लीग से हट के लेके जाता है। अगर आप इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझें, राहु बड़ी सफलता इसलिए दे पाता है क्योंकि राहु हमको मास कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ता है। वो सारी चीज जो पूरी दुनिया को कनेक्ट करती है, वो उसमें इंटरनेट हो सकता है, उसमें चलने वाले ट्रेंड हो सकते हैं, वो सारी चीजें जो न्यू एज है, जो अभी तक हमने देखी नहीं, हमारे लिए नई है, वो राहु है। तो अब राहु के पास खास बात यह है कि वो पूरे विश्व को जोड़ सकता है। और आज की डेट में देखिए, आप माना बहुत अच्छा कुछ आप प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन आप उस प्रोडक्ट को दुनिया तक लेके ही नहीं जा पा रहे। राहु वाले इंसान में अच्छी बात ये होती है कि उसको पता है मेरे को उसको किस तरीके से ब्रांड करना है, मार्केट में इसकी हाइप क्रिएट करनी है, कुछ नई नवीनतम इनोवेटिव चीज लेके आनी है, तो वो डोमेन राहु का होता है। तो ये राहु हो गया। अब अगर हम केतु की बात करते हैं, केतु को हम लोग हमारे एंसेस्टर्स के साथ, हमारे पितरों के साथ हम लोग जोड़ के देखते हैं। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितने भी फकीर हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी वैरागी लोग हैं, वो केतु के साथ जुड़ के देखे जा सकते हैं। देखिए, जो एक हमारी, मैंने लास्ट एपिसोड में जैसे आपको बताया था कि राहु केतु को अगर आपको हमारे अध्यात्म, हमारे पौराणिक कथाओं के माध्यम से समझना है, तो सिंपली पुट, सिम्हिका का पुत्र है, एक था जो स्वर भानु नाम का दैत्य था। जब ये देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ, उसके बाद जब अमृत आया, निकाला गया, भगवान विष्णु मोहिनी रूप में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, देवताओं को असुरों को अलग अलग पंक्ति में बिठा दिया गया। तो स्वर भानु था जो कि असुरों के बीच में बैठा था, पर उसको समझ आ गया कि जो हमें असुरों को दिया जा रहा है, ये हमें अमृत की जगह कुछ और दे रहा है, हमें छला जा रहा है। तो राहु के पास, उस स्वर भानु के पास कूटनीति है, उसने पकड़ लिया, वो चुपचाप जाके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। उसके बाद सूर्य और चंद्र ने उसको स्पॉट कर लिया, उसको भगवान विष्णु को मतलब अलर्ट कर दिया, उन्होंने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। सर वाला हिस्सा राहु बना, धड़ वाला सा केतु बना। तो कहने का मतलब है, केतु के पास हार्ट बीट है, केतु के पास सेंसेस हैं। तो केतु को बोला जाता है कि अगर
केतु को किसी गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए, सही गुरु का, तो ये इंसान अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता पा सकता है, अपनी फील्ड का बेस्ट हो सकता है। लेकिन वहीं जब हम लोग बात करते हैं, जो लोग रेडिकलाइज कर दिए जाते हैं, जो लोग टेररिस्ट बन जाते हैं, मिसगाइड कर दिए जाते हैं, कि मतलब जिसके पास कुछ सेंसेस ही नहीं है, उसको इतना रेडिकलाइज कर रखा है कि उसको तो करना ही करना है, और उसको इस तरीके से मिसगाइड करा हुआ है, तो वो भी केतु है। तो इन शॉर्ट हम लोग अगर केतु की पॉजिटिव साइड बात करें, तो जितने भी जिन लोगों की छठी इंद्री जागृत हैं, जो लोग बिल्कुल ही संन्यास और मोक्ष के जो मतलब जिज्ञासु लोग हैं, वो सारा जो डोमेन है केतु के साथ जोड़ के देखा जा सकता है, जो बिल्कुल प्रकृति के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो ये केतु का पॉजिटिव साइड है। केतु का अगर नेगेटिव साइड बात की जाए, तो हमारे ज्योतिष में अगर बात की जाए, तो जैसे बोला जाता है कि राहु इनोवेट करता है, केतु के साथ समस्या है, केतु डिनाई करता है, केतु नकार देता है। देखिए, जब भी ज्योतिष में कभी लोग जब विश्लेषण के लिए आते हैं, एक बात जरूर पूछते हैं कि ठीक है निपुण जी, आज मिले, कल मिले, अभी मिले, बाद में मिले, ठीक है, यार डिनायल तो नहीं है, मेरी कुंडली में प्रॉमिस है कि ऐसा तो नहीं कि भाई 3-4 साल हो गए मैं फालतू में टक्कर मारे जा रहा हूँ और कुंडली में विवाह का योग ही नहीं है, या मैं फालतू में परेशान हो जा रहा हूँ, संतान का योग ही नहीं है। तो काफी बार लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्लैरिटी मिल जाए कि भाई ठीक है, जो है प्रारब्ध में है, भाग्य में, स्वीकार तो करना है। तो और कुंडली में और कोई योग हो ना हो, जैसे एक बेसिक वे ऑफ एनालिसिस होता है कि ग्रह कमजोर है, ग्रह मजबूत है, उच्च का है, नीच का है, राजयोग कारक है, हर चीज ठीक है। लेकिन जब डिनायल की बात करी जाती है, उसमें केतु की बहुत अहम भूमिका होती है। तो मतलब ये कि अगर केतु का किसी भी उस, देखिए अब मैं दोबारा ये नहीं कहूंगा कि उस भाव में बैठ गया या उस ग्रह के साथ बैठ गया, पर किसी भी एनालिसिस में और कॉम्बिनेशंस में अगर केतु आ गया, तो यहाँ पे थोड़ी संभावना हो जाती है कि शायद वो चीज पूरी तरीके से नकार दे। तो बात आती है कि केतु के केस में सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि केतु आपकी लाइफ में जो भी एक चीज है जो इनकम्प्लीट है, वो केतु है। अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि यार पढ़ाई ना 2-3 कोर्स करे, कोई भी पूरे नहीं हुए, हो सकता है उस भाव में केतु बैठा होगा। यार मैंने 2 शादियां करी, एक करा तो उसमें डिवोर्स हो गया, दूसरा करा उसमें तो कोई अटैचमेंट ही नहीं था, ऐसी गाड़ी चली, तो हो सकता है केतु सप्तम भाव में बैठा हो, शादी के भाव में, या आपका कोई भी लाइफ का एरिया जो इनकम्प्लीट है, वहां पे केतु का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ये मतलब कुछ मैं आपको श्रुति जी बेसिक आपको मतलब राहु केतु के जो एट्रीब्यूट्स थे वो आपको बताना चाहता था। राहु आपका भविष्य है, राहु आपका इनोवेशन है, राहु किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग युक्ति बल देता है, इंटेलिजेंस देता है, फेम दे सकता है, आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं। और आज के समय की जो मेजर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, देखिए लोगों को लगता है कि भैया पॉलिटिक्स की, राजनीति की बात आती है, लोग बोलते हैं शनि कारक है। ठीक है, मैं मानता हूं शनि आपको जनता में आप छा जाओगे, जनता के बीच आपकी पकड़ देगा। लेकिन जब आप उस लेवल पे आते हो कि जैसे इस समय जैसे बोलते हैं कि सऊदी में इस समय रशिया यूएस वाले मिल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर को सॉल्व करना है, तो जो लोग जैसे जयशंकर जी हैं, एस जयशंकर जी, जो बड़े लेवल की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करी जाती है, जब तक आपकी कुंडली में राहु मजबूत नहीं होगा, आप वहां तक उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। अगर आप उस लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपका इट मीन्स आपको राहु सपोर्ट कर रहा है। देखिए ज्योतिष सब कुछ लक्षणों के आधार पे करा जाता है। अगर किसी की कुंडली नहीं भी है, उसका टाइम ऑफ बर्थ नहीं भी है, सामने वाले के लक्षणों के आधार पे वो जीवन में किस स्थिति में है उसके आधार पे भी पता चल जाता है कि भाई ये ग्रह तेरे को रूल कर रहा है, ये ग्रह तेरा मजबूती होगा तभी तेरे को चीज मिल रही है, अदरवाइज वो मिल ही नहीं सकती। तो ये राहु की एक पॉजिटिव साइड है। राहु नेगेटिव साइड में जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हैं, जितने भी मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, ADHD, OCD, बाइपोलर डिसऑर्डर, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम राहु। जितना पैरानोइया है, जितने ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम है, सारी राहु की, जो आर्टिफिशियल हाई लोगों को चाहिए होती है। एक होता है कि आप अध्यात्म के माध्यम से आप अपनी कुंडलिनी जागृत कर रहे हो, और एक होता है कि आपको आर्टिफिशियल स्टिमुलेंट चाहिए टू ऑलवेज गेट दैट डोपामिन और उसी हाइज में रहना। तो ये राहु की नेगेटिव साइड है। तो ये हमने राहु का पॉजिटिव नेगेटिव हमने देखा। केतु के केस में बात करी जाए, केतु हमें हमारी पीढ़ी से जोड़ता है, हमारे संस्कारों से जोड़ता है। केतु वाले कहीं ना कहीं अतीत से जुड़ के रहते हैं। खास बात राहु और केतु में ये कि केतु किसी फील्ड का किसी को एक्सपर्ट बना सकता है। जैसे कहते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ही है, महेंद्र सिंह धोनी एक ही है। तो इस तरीके के जो अपनी फील्ड के जो बिल्कुल एक परम शिखर पे जो एक बंदा होता है कि इसने एक फील्ड पे अपनी धुरंधरी, अपना माहिर है, एक फील्ड का बंदा एक्सपर्ट है, तो वो जनरली केतु से आता है। तो और जितने भी हम लोग आज के समय पे बोलते हैं, जो लोग सिद्ध हैं, जिन लोगों के पास शक्तियां हैं, जिन लोगों के हाथ में शफा है, कि डॉक्टर्स तो इतने सारे हैं पर किसी की दवाई लग जाती है, किसी का कुछ बोला मतलब काम हो जाता है, तो इस तरीके की जितनी भी शक्तियां हैं
कुदरत में जितनी भी जो ये सारी शक्तियाँ जिन लोगों के पास हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं नॉस्ट्राडामस है, बाबा वाइंगा हैं, अगर आप इसको अध्यात्म के माध्यम से समझते हैं, सारा का सारा डोमेन केतु का है। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं वो सारे केसेस में जहाँ पे मिसकैरेज बहुत होता है, जहाँ पे डिसेबिलिटी का केस है, तो वो भी कहीं न, क्योंकि मैंने कहा केतु चीज़ें काटता है, तो जितने भी लोग फिज़िकल डिसेबिलिटी, हैंडीकैप ये सभी केतु के साथ है, और अगर केतु नेगेटिव काम कर रहा है, तो केतु छोटा-मोटा अपराधी नहीं बनाता मतलब राहु तो छोटे-मोटे लेवल पे अपराधी बना सकता है, किसी का चरित्र खराब कर सकता है। केतु बिल्कुल ड्रेडेड क्रिमिनल बनाता है, दुर्दांत अपराधी जो होता है, वो फिर केतु बनाता है। तो ये राहु और केतु के कुछ डोमेन हैं जो सबको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने इतना एनालिसिस दिया हमको। अब हम बात करने वाले हैं जब राहु और केतु एक एक घर में आता है। लेकिन इससे पहले मुझे जानना है कि ये ग्रह जो होते हैं वो क्या है, और ये जो घर है वो क्या है, और हम घर पे क्यों फोकस कर रहे हैं। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन श्रुति जी। देखिए, इसमें जनरली होता क्या है कि जब हम लोग भाव के हिसाब से बात करते हैं ना, मैं तो जो ज्योतिष को बेसिक्स पे अभी तक ही स्टिक करता हूँ। तो आप इस तरीके से देख लीजिए, 3 लेवल ऑफ इंटरप्ले होता है ग्रहों का, राशि का, भावों का। ग्रह ऊर्जा बताता है, राशि बताती है कि किस तरीके से वो ग्रह है अपने फल को व्यक्त करेगा, और जो भाव बताता है वो बताता है कि कहाँ पे मिलेगा। तो आप ये देख लीजिए, देखिए आप भावों को, राशियों को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे हमें भी अगर किसी को लोकेट करना है, अगर मेरे को आपको लोकेट करना है, तो मुझे पता है कि भाई आप श्रुति जी इस समय वर्ल्ड के आप इस कॉर्नर में, या विद इन सिटी ये इंसान इस जगह पे है। तो आप ये देख लीजिए कि पूरे आकाश को अगर 360 डिग्री को हमने 12 भाग में डिवाइड कर दिया, तो 12 भाग में डिवाइड करके हम उसको ग्रह की पोजीशन को एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम लोकेट कर सकते हैं। या आप इसको राशि के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि भाई हमें ये तो पता है कि हाँ मंगल है भी स्पेस में, कहाँ है, हमने पूरे आकाश उसको हमने स्पेस को 360 डिग्री को हमने 12 भाग में डिवाइड कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि हाँ मंगल ग्रह इस समय मिथुन राशि में ट्रांजिट करा है, तो इस स्पेस पे उसको लोकेट करा जा सकता है। देखिए, तो ये जो 12 भावों में बात करा जाता है श्रुति जी, इनका इसलिए इतना महत्व होता है क्योंकि देखिए, ग्रह अपनी राशि के अकॉर्डिंग बताएगा कि मैं किस तरीके से फल दूंगा, लेकिन ये तो हाउस बताते कि कहाँ पे दूंगा, तो ये हमें पता चलता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम सूर्य की बात करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल सूर्य अपने में आपके मतलब रिकॉग्निशन का, क्रिएटिविटी का, फेम का कारक है। फॉर एग्जाम्पल अगर सूर्य अगर सिंह राशि में हुआ, लियो साइन में हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ आपको फेम मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। अब ये दो चीजें क्लियर होगी, सूर्य मतलब आपका ग्लोरी, रिकॉग्निशन, फेम, ठीक है। जोडिक साइन राशि सिंह मतलब कि हाँ ये चीज उसकी बेस्ट डिग्निटी में, अभी ग्रह बिल्कुल संतुष्ट है, खुश है। अब मुद्दा आता है कहाँ पे देगा, और जो भाव जो हाउस होगा बताएगा कि हाँ अगर वो 5th हाउस है, हाँ क्रिएटिविटी में दे सकता है। 10th हाउस है, हाँ भाई ये रिकॉग्निशन तेरे को करियर में मिल सकता है। ये अगर 9th हाउस है, ये चीज तुम्हें धर्म में, अध्यात्म में मिल सकती है। 7th हाउस में है, ये तुम्हें व्यापार में मिल सकता है, बिजनेस में मिल सकता है। सो दैट इज द ओनली रीजन आप 12 हाउसेस के माध्यम से हमारा पूरा जो जीवन है श्रुति जी, वो इन 12 भावों से ही जोड़ के देखा जाता है। देखिए जिस समय हमारे ऋषियों ने, जितने थे हमारे बड़े, चाहे पराशर ऋषि हैं, भृगु ऋषि हैं, जितने भी ऋषि हैं, उन्होंने जितना भी चीजें अपने उन स्क्रिप्चर्स में लिखा था, वो उस समय का लिखा हुआ था। अब आज के समय में इतनी चीजें जो नई नई रोज की रोज इनोवेट हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी भाव 12 ही हैं। तभी हम लोग कहते हैं कि ज्योतिष देश काल पात्र के माध्यम से लगाया जाता है। तो जितनी भी इनोवेशन होगी आगे हो सकता है कि हम इंटर प्लानिटरी स्पीसीज भी बन जाएं, या आगे हो सकता है कि हम लोग स्पेस ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके बाद भी हाउसेस 12 ही हैं। हमें उन्हीं 12 भावों में सिग्निफिकेशन को कनेक्ट करके हमें किसी के लिए प्रिडिक्शन देनी होती है। तो 12 हाउसेस मीन्स 12 एक्सपीरियंसेस ऑफ द लाइफ, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, डिफरेंट रिलेशनशिप, ये सारे 12 भावों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। थैंक यू सो मच, आपने ये एक्सप्लेनेशन दिया। अब हम जाते हैं अंडरस्टैंडिंग ये कि राहु केतु पहला जो घर है उसमें जाता है, तो उसमें क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, और इसकी रेमेडीज होती है या नहीं। एक दूसरी बात, ये पहला जो हाउस है इसके बारे में आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता दीजिएगा। शुद्ध जी देखिए, जो हमारा कुंडली का ना फर्स्ट हाउस होता है, ये मतलब इतना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपका, आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपकी अपीयरेंस, आपका कैरेक्टर, आपकी बॉडी वाइटलिटी, शरीर में जो गतिरोधक क्षमता बोली जाती है, आपकी, मैंने बताया पब्लिक इमेज, आपकी इंफॉर्मेशन ऑफ द बर्थ,
आपके परिवार की जानकारी, ये सारी की सारी जानकारी हमें कुंडली के फर्स्ट हाउस से पता चलती है। तो फर्स्ट हाउस इन अ वे मीन्स, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मेरा जो चेहरा है ये फर्स्ट हाउस है। तो जैसे बोला जाता है कि ज्योतिष में, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में एक वो है जिसमें बॉडी के, शरीर के लक्षणों के आधार पे भी राशियों का प्रभाव बताया जाता है। तो जो लोग सही में इतने, उनकी सालों की रिसर्च है, वो सिर्फ फर्स्ट हाउस मतलब आपका चेहरा देख के आपका फर्स्ट हाउस की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि यार तुम्हारे फर्स्ट हाउस में ना तुम्हारा ये प्लैनेट होगा, तुम्हारे फर्स्ट हाउस में ना ये ज़ोडिएक साइन होगा। इट मींस फर्स्ट हाउस इज लाइक अ इंडेक्स, इज लाइक अ फेस ऑफ द कुंडली। सो फर्स्ट हाउस इज लाइक द फेस ऑफ द कुंडली। आप ये मान सकते हैं कि आपका आपका हेल्थ, आपका कैरेक्टर, आपकी बॉडी वाइटलिटी, आपकी सारी एनर्जी, सिनॉप्सिस, आपकी आपके जीवन में आप में कितना दमखम है, तो ये सारी जानकारी हम लोगों को फर्स्ट हाउस से पता चलती है। अब देखिए, अगर फर्स्ट हाउस में आप लोगों ने राहु देवता को बिठाया, तो देखिए श्रुति जी, फर्स्ट हाउस में अगर राहु होंगे तो इसका मतलब है कि जो केतु देवता है वो आपके सेवंथ हाउस में बैठे होंगे। मैं सेवंथ हाउस भी शॉर्ट में बताता हूँ। सेवंथ हाउस होता है व्हाट इज ऑपोजिट टू यू। तो सेवंथ हाउस आपके पार्टनर का है, मतलब आपकी जो मैरिज है वो हम लोग सेवंथ हाउस से देखते हैं। आपके जो बिजनेस के जो आपके कंसर्न्स हैं वो सेवंथ हाउस से देखे जाते हैं। पब्लिक इमेज आपकी सेवंथ हाउस से देखी जाती है। आपके ओपन एनिमीज, वो सारे लोग जो आपको ओपनली चैलेंज करते हैं, वो भी हम लोग कहीं ना कहीं सेवंथ हाउस से देखते हैं। तो देखिए श्रुति जी, होता क्या ना कि अगर आपका राहु केतु का एक्सेस अगर फर्स्ट और सेवंथ में आ गया, तो देखिए ये बात तो पक्की है, जैसे आपने देखा होगा कि मैंने आपको सारे फल बताए राहु केतु के बारे में, लेकिन आई स्टार्टेड विद दिस नोट दैट राहु एंड केतु इज लाइक अ लॉक ऑफ द डेस्टिनी। आई स्टार्टेड दिस डिस्कशन विद दिस। सो अगर राहु किसी का फर्स्ट हाउस में है, केतु सेवंथ में है, तो आप ये मान लीजिए कि ये जो इंसान होगा, इसकी थोड़ी सी लाइफ थोड़ी सी फैटलिस्टिक हो जाएगी, कि जहां पे चीजें पूर्व निर्धारित होने की संभावनाएं रहेंगी। तो मतलब इस इंसान का ना प्रारब्ध थोड़ा सा बंधा हुआ होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस इंसान के लिए कि भाई तू सबकी शादी तो 25 में होती है, तेरी 25 में क्यों नहीं हो रही, भाई सबका बिजनेस तो, सबके घर तो 35 में बन जाते हैं, 30 में बन जाते हैं, तेरे 30 में घर क्यों नहीं बन रहा, या भाई पूरा परिवार, तेरे सारे परिवार में तो डॉक्टर थे, तू डॉक्टर क्यों नहीं बन रहा। नहीं भाई, इसका इसका इसकी जो दिशा है, इसकी जो दशा है, इसका जो चरित्र व्यक्तित्व है, वो एक अलग है, ये अपनी अलग पहचान बनाएगा। दूसरी चीज देखिए, एक बात थोड़ी सी कही जाती है कि अगर राहु आपका फर्स्ट हाउस में है ना, देखिए श्रुति जी, हमारा जन्म के अराउंड की जो इन्फॉर्मेशन हो ना, वो फर्स्ट हाउस से पता चलती है। कि मतलब ये भी बताया जा सकता है कि फर्स्ट हाउस में ग्रह की स्थिति देखे कि आपके बर्थ के अराउंड लाइफ में, घर परिवार में क्या क्या स्थिति से गुजर रहा था, परिवार किस स्थिति से गुजर रहा था। तो राहु जब फर्स्ट हाउस में होता है, थोड़ा सा मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, घर परिवार में थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस हो, थोड़ा सा परेशानी का माहौल हो, थोड़ा इसके विषय में जानकारी दे सकता है। इसके अलावा देखिए, अगर किसी का फर्स्ट हाउस में राहु है, किसी को एलर्जी, इन्फेक्शन प्रोन थोड़ा सा बनाता है। देखिए एक बात तो पक्की है, जो भी ग्रह फर्स्ट हाउस में बैठता है वो चीजें बहुत जल्दी इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो चीजें हमारी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि राहु को हम लोग क्या बोलते हैं, कि म्लेच्छ बोलते हैं, कि मतलब जितने भी विदेशी चीजें हैं, जितने भी विदेशी लोग हैं, विदेशी भूमि है, ये इस इंसान को बहुत सूट करेगी। ये इंसान आपका फॉरेन में जा सकता है, ये इंसान भारत में रह के मल्टीनेशनल कंपनी में या फॉरेनर्स के साथ काम कर सकता है। हो सकता है अपने देश में रह रहा हो, पर इसको ऐसा हो कि मेरे को अलग दिखना है यार, मेरे को तो नहीं काले बाल पसंद, मेरे को तो गोल्डन बाल रखने हैं, मेरे को तो ना अपनी ना वाई टू गो वेरी फार। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन की कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु, सेवंथ हाउस में केतु था। उसको देख लो कि यार उस टाइम पे किसने सोचा था कि मतलब 70-80 के दशक में कि एक इंसान पूरी बॉडी सर्जरी करा के, मतलब फ्रॉम एन अफ्रीकन अमेरिकन विद अ डार्क टोन ऑफ द स्किन, वो पूरा वो हो जाएगा अपने को पूरा मतलब ही मेक हिमसेल्फ लाइक वाइट, प्रॉपर ब्लॉन्ड, वाइट बना लेगा अपने को। तो ये मतलब ये वही होता है, जिन लोगों का फर्स्ट हाउस में राहु और सेवंथ में केतु होता है, इनकी थोड़ी सी जो छवि है, दुनिया को देखने का तरीका है, थोड़ा यूनिक होता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये अगर आप स्वास्थ्य को लेके बात करी जाए, किसी को एलर्जी, इन्फेक्शन प्रोन बना सकता है। इन लोगों का जो प्रारब्ध होगा थोड़ा सा फैटलिस्टिक हो जाएगा। तो मेरी इन लोगों को सबसे पहली सलाह ये है, जैसा कि मैंने आपको कहा था श्रुति जी, कि राहु और केतु के केस में काउंसलिंग ज्यादा काम आती है बजाय कि सिर्फ उपायों के। तो इनके लिए सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये कहूंगा कि अपने को औरों से कभी कंपेयर मत करना। आपकी लाइफ में जितनी चीजें होनी लिखी हैं वो स्वतः होगी। आप टक्कर मार मार के थक जाओगे, लेकिन अगर आपकी शादी कर 35 में लिखी है तो 35 में होगी, अपना आप होगी, तब काम अपना आप बनेंगे। तो वैसे तो सभी के साथ ईश्वर है जो चीजें निर्धारण कर रहा है, लेकिन राहु अगर प्रथम भाव का हो, केतु सप्तम भाव का, तो इनकी केस में डेस्टिनी ज्यादा स्ट्रांगली लॉक्ड रहती है। दूसरी चीज, राहु वाला एलिमेंट फॉरेन लैंड हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, इनको बहुत स्ट्रांगली सूट करती है बियॉन्ड एनी डाउट।
अब देखिए होता क्या है कि ना देखिए जैसा कि आपको पता है कि राहु प्रथम भाव का किसी को इंटेलिजेंट भी बहुत बनाता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि स्वर भानु वाली बात थी कि जो सर वाला हिस्सा था वो था। तो और राहु जहाँ पे बैठता है ना कहीं सेल्फ सेंटर्डनेस ऑब्सेशन वहां को लेके हो जाती है। और केतु वाले भाव को हम लोग डिटैच करते हैं, उसको अपने से दूर करते हैं। तो ये जो एक्सिस है ना मैरिज को लेके थोड़ा सा डिफिकल्ट अलाइनमेंट कही जाती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, केतु बैठ गया सप्तम भाव में जो कि मैरिज का भाव है, केतु उसको डिनाई करता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि मैं ये नहीं कहता कि आपका विवाह नहीं होगा, हाँ ये जरूर मैं कहता हूँ कि विवाह आपका, जब तक आपका कोई सोल लेवल कनेक्शन ना हो अपने पार्टनर के साथ, शायद विवाह में दिक्कत हो। एक चीज, दूसरी चीज, सेवंथ हाउस में केतु है तो इसका मतलब ये कि आपका पार्टनर जब आप सिलेक्ट करोगे, काफी लोग फिल्टर पूछते हैं कि यार मेरे को तो अप्लाई तो करना है, शादी तो करनी है, मैं समझ नहीं आता क्या क्वालिटीज देखूं लड़की में, क्या क्वालिटीज देखूं लड़के में। तो इंसान थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए। देखिए केतु सप्तम में बैठा होगा तो एक और चीज ये कही जाती है कि आपको जो भी गृहस्थी के आपके इवेंट्स होंगे, अंडरटेकिंग्स होंगी, उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी हो जाता है। इफ यू विल बी फाइटिंग विथ योर डेस्टिनी, कंप्लेनिंग अबाउट योर मैरिज और मैट्रिमोनियल लाइफ, तो आप खुद ही वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि केतु इज अ एनर्जी विच इज नॉट ओपन टू नेगोशिएशन। केतु वाले केस में आप हर ग्रह की रेमेडी उपाय कर सकते हो, केतु वाले केस में तो हाथ जोड़ के स्वीकार करना और सरेंडर करना इज द ओनली की। तो मैं अगर आपको इसको श्रुति जी समराइज करूं तो ये कहा जा सकता है कि ये इंसान का जो प्रारब्ध, डेस्टिनी, वट एवर यू कॉल इट, थोड़ा सा यहाँ पे लॉक्ड रहता है। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि सरेंडर करना, चीजों के पीछे नहीं भागना। मोर देन वट यू चेज, वट यू अट्रैक्ट हैज टू बी द की, कि मैं भागूंगा नहीं, मैं मैनिफेस्ट करूंगा। विदेश, विदेशी भूमि, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, फेम, ये लोग फेमस बहुत हो सकते हैं बियॉन्ड एनी डाउट। ये फेम, फर्स्ट हाउस का राहु मतलब मैसिव फेम दे सकता है। मतलब कहते हैं कि जहां पे देखिए राहु, हम लोग क्या बोलते हैं कि राहु एक वो ऐसी चीज है जो हिप्नोटिक चार्म देता है कि यार मतलब कुछ बात है यार, मतलब मैं तो खिंचा जाता हूँ यार इसकी तरफ, पता नहीं कुछ बात है, वो तो सम्मोहित कर देता है ये इंसान। तो कुछ इस लेवल का हिप्नोटिक चार्म राहु फर्स्ट हाउस का दे सकता है। तो मैं यही कहूंगा, आप इस एनर्जी को अगर सही तरीके से यूटिलाइज करना अगर आपने सीख लिया, तो आपको देश दुनिया में, मतलब आपको इंटरनेशनल फिगर बनाने का क्षमता है इस प्लेसमेंट में। पर मुद्दा यही आता है कि अपनी डेस्टिनी से नहीं लड़ना। जीवन की दिशा स्वतः चलेगी। कहते हैं ना कि जो भाग्य से मिला है उस पे पुरुषार्थ करना है, पर भाग्य बदलने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है इस प्लेसमेंट में, खासकर। और बाकी आप में से रेमेडी के हिसाब से पूछते हैं तो श्रुति जी मैं आपको यही कहूंगा कि राहु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। देखिए राहु के केस में माँ दुर्गा की भक्ति बहुत अच्छी रहती है। राहु के केस में बाबा काल भैरव की भक्ति बहुत अच्छी रहती है। और हाँ, मैं ये कहूँगा कि अगर आप भक्ति के हिसाब से बात करते हैं, अगर हम रुद्राक्ष की बात करते हैं, वो तो बेसिकली क्योंकि देखिए यहाँ पे सर वाला हिस्सा राहु का है ना, तो यहाँ पे बोला जाता है कि थोड़ा बहुत माथे वाथे में चोट वोट के निशान होते हैं। अगर फर्स्ट हाउस का राहु होता है तो माथे वाथे में चोट के भी निशान होते हैं। मेरे भी फर्स्ट हाउस का राहु है तो चलिए मेरे मुंह से निकल गया। हाँ, तो ये था कि मतलब थोड़ा कि हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा चांदी, सिल्वर को हम बोलते हैं कि सिल्वर वगैरह पहनो। और हाँ, ये बेसिक है। बाकी तो आप काल भैरवाष्टकम उच्चारण कर सकते हैं, माँ दुर्गा की भक्ति अच्छी रहती है, 8 मुखी रुद्राक्ष है। ये कंफ्यूजन रहती है, 8 मुखी रुद्राक्ष राहु के लिए होता है, 9 मुखी रुद्राक्ष केतु के लिए होता है। आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर। तो ये है देखिए। बाकी तो राहु का स्टोन भी हम लोग देखिए गोमेद बोलते हैं। मैं वही कहूंगा कि देखिए अगर आपका लगन का राहु है, स्टोन का लॉजिक बड़ा क्लियर होता है कि स्टोन हम लोग किसी ग्रह की ऊर्जा को इंटेंस करने के लिए करते हैं। अगर ग्रह फल नहीं दे रहा, तो अगर आपको लगता है कि राहु की आपकी दशा चल रही है, उसका समय चल रहा है, आपको फल अगर अच्छे नहीं मिल रहे, तो आप स्टोन के माध्यम से भी उसकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो ये है श्रुति जी मेरा फर्स्ट और सेवंथ हाउस का एक्सेस में। और बेस्ट एग्जांपल इसका माइकल जैक्सन हम लोग लेके चल सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि हेल्थ में कैसे इश्यूज हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप, और जब हम रिलेशनशिप मैरिज की बात करते हैं और हम वेल्थ के बारे में बात करते हैं, आपने तो बोल दिया कि अगर राहु फर्स्ट हाउस में है तो बहुत वेल्थ मिल सकता है, जैसे आपको शायद मिल सकता है। लेकिन अब जब हम रिलेशनशिप और मैरिज की बात करते हैं, उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? देखिए इसमें श्रुति जी मैंने आपको कहा ना, क्योंकि देखिए इसमें इंपॉर्टेंट देखिए इसमें ये भी हो जाता है, क्योंकि देखिए ये राहु और केतु है ना, ये दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिंग एनर्जी हैं इन टर्म्स ऑफ द लाइक्स, डिसलाइक, ट्रेट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड ऑल। तो
कहा ही जाता है कि अब इस एक्सिस में इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो कौन सा नोडल एक्सिस है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका चंद्र नक्षत्र जो है आपका, वो अगर सपोज कीजिए केतु का हुआ, जैसे आपका केतु के नक्षत्र होते हैं अश्विनी है, माघा है, मूला है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ राहु केतु एक्सिस में केतु की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हाँ देखिए, अगर आप में से अगर इफ़ यू आस्क मी अबाउट द मैट्रिमोनी लाइफ, मैरिज लाइफ एंड ऑल, यहाँ पे थोड़ा सा रहता है कि इनकी जितनी भी लाइफ में चॉइसेस होती है ना, थोड़ी सी अनयूजुअल होती है, हटके होती हैं। तो मतलब इट्स नॉट एन एग्जैजरेशन कि एक इंसान जो ब्राह्मण की फैमिली से आ रहा हो या किसी टिपिकल ट्रेडिशनल फैमिली से आ रहा हो और बिल्कुल ही अपने से हट के किसी दूसरे कास्ट में विवाह कर ले। लेकिन ये होता है कि हाँ, इनके विवाह में जनरली कहा यही जाता है कि अगर इनकी कुंडली में इनको पार्टनर थोड़ा आध्यात्मिक मिल जाए तो इनका विवाह अच्छा चलता है। पर इंपॉर्टेंट है कि जो पार्टनर है वो आध्यात्मिक होना चाहिए और जीवन में जो भी चीज़ कुदरत प्रकृति इनके पास लेके आ गई उस पर पूरा समर्पण होना चाहिए। मतलब फॉल्ट फाइंडिंग तो होनी ही नहीं चाहिए मैरिज में, क्योंकि फर्स्ट और सेवंथ का राहु केतु है, तो मतलब ये तुम्हें प्रारब्ध वश तुम्हें मिला है। देखिए अगेन, मैं सिर्फ इस बेसिस पे तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो सो कॉल्ड हम लोग वेस्ट में एक बात होती है ना, ट्विन फ्लेम, मेरा सोलमेट, तो इट्स नॉट एन एग्जैजरेशन। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा इंसान आपके जीवन में आए जिसका पूर्व जन्म से आपका बहुत लेना देना लिखा है। ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में विवाह के तौर पे आपकी पत्नी आपके पति के तौर पे आप मैनिफेस्ट करें। देखिए मैं इस पे आई बी वेरी ऑनेस्ट, लोग काफ़ी बोलते हैं कि केतु मतलब कि आपको सेपरेट कर देगा, ये कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंपॉर्टेंट ही होता है कि आपकी किस ग्रह की दशा में, किस अलाइनमेंट में, हमें फिर आगे नवमान चार्ट भी देखना होता है, बहुत सारे अलाइनमेंट होते हैं। पर हाँ, आपके क्वेश्चन का आंसर, अगर आप में से मैरिटल लाइफ के बारे में बोलते हैं तो मैरिटल लाइफ इनकी जो चॉइसेस होगी विवाह में थोड़ी हटके होगी। पार्टनर अगर इनको आध्यात्मिक मिलेगा और डीप लेवल ऑफ कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, सरेंडर होगा तो विवाह इनका अच्छा चल सकता है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं राहु और केतु सेकंड हाउस में। तो अब जब राहु और केतु सेकंड हाउस में आता है, ये कितनी देर लगता है कि वो सेकंड हाउस में पहले आता है और जब आ जाता है, ये ट्रांजिशन की बात हो रही है, और जब Okay. आ जाता है तब उसमें क्या इफेक्ट्स, क्या रेमेडीज कर सकते हैं? ओके, तो श्रुति जी देखिए, अगर आप में से देखिए इसमें दो अलाइनमेंट होते हैं। एक होता है कि आपको बर्थ में, जन्म के समय ही आपको ये अलाइनमेंट मिला, और दूसरा होता है कि क्योंकि देखिए सारे ग्रह जो हैं वो अपना आकाश में ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर में मूव कर रहे हैं। तो राहु और केतु जनरली एक ज़ोडिक साइन में तकरीबन 1.5 साल तक, मतलब 18 महीने तक वो एक एक्सिस में ट्रांजिट करते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री, दे ऑलवेज मूव इन अ रेट्रोग्रेड मोशन। सो दैट सिंपली मीन्स दैट अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे बाकी ग्रह हैं वो अगर सेकेंड हाउस से थर्ड हाउस में जाएंगे, थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस में जाएंगे, तो राहु और केतु थर्ड हाउस से सेकेंड में जाएंगे, सेकेंड से फर्स्ट में जाएंगे। तो एज दे आर रिबेलियस, दे आर लाइक आउटलॉस, तो उसी तरीके से वो ट्रांजिट में भी इसी तरीके से काम करते हैं कि वो अपनी प्लेसमेंट से वक्री चलते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, जैसा कि हम जान रहे हैं कि उसके क्या फल होते हैं, उसके क्या उपाय होते हैं। तो देखिए अगर राहु आपका सेकेंड हाउस में हुआ, सेकेंड हाउस बताता है आपके कुटुंब के, आपके परिवार, आपके धन के बारे में। सेकेंड हाउस बताता है आपके संस्कारों के बारे में, आपकी वाणी के बारे में, खाने पीने की आपकी जो आदतें हैं उसके बारे में, आपके चेहरे के बारे में। ये सारा आपका सेकेंड हाउस है। और देखिए जितना हमारे नौकर चाकर हैं सारा हम सेकंड हाउस से जोड़ के देखते हैं। हमारा बैंक अकाउंट पे कितना पैसा जमा है, कितनी हमारी हमारी नेट वर्थ क्या है, उसमें सेकंड हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आपने यहाँ पे राहु देवता को बिठा दिया तो देखिए जनरली क्या होता है कि थोड़ा सा, देखिए जनरली कहा जाता है कि इन लोगों की जो वाणी होती है ना इस तरीके की हो सकती है कि किसी को बिल्कुल मंत्र मुग्ध करते हैं। धन कमाने के हिसाब से देखा जाए तो अगर यहाँ पे राहु को ज़ोडिक साइन भी अगर अच्छा मिल जाए, सही समय पे जातक को अगर राहु की दशा मिल जाए, राहु का टाइम पीरियड मिल जाए, तो बहुत अच्छी धन संपदा राहु देने में सक्षम है। सेकंड हाउस का राहु मतलब देखिए राहु एक मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है जिसकी सारी डिजायर्स हैं वो सारी मटेरियलिस्टिक पदार्थवादी हैं। उसको फेम चाहिए, उसको रिकॉग्निशन चाहिए, उसको लाइमलाइट चाहिए, उसको नहीं पीछे लाइन में खड़े रहना। वो तो ऐसा कहता है मैंने कम भी करा तो मुझे ज्यादा मिले, मैं ज्यादा दिखूं। तो ये राहु का थोड़ा इसका डोमेन होता है। तो यहाँ पे जनरली कहा जाता है कि सेकंड हाउस का अगर राहु होगा तो राहु कारक सारी चीजें हैं। आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो सकते हैं, जितने हम लोग बात करते हैं, जिन लोगों का मतलब कैसीनो वगैरह चलते हैं, जिनका कोई अल्कोहल वगैरह का, इस तरीके का लिकर वगैरह का बिजनेस है, सब कुछ है, वो भी सेकंड हाउस के राहु से जोड़ के देखे जाते हैं। इसके अलावा देखिए थोड़ा देखा जाता है कि सेकंड हाउस का जो राहु है वो ओवरऑल कुंडली अगर थोड़ी सी लाइफ स्टाइल ओरिएंटेड हुई तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको बहुत ही मतलब कि इनका खाने पीने को लेके बहुत एक हाई एंड टेस्ट होता है कि नो आई वांट द फाइनेस्ट ऑफ द फूड, मेरे को फाइन अल्कोहल, फाइन लिकर चाहिए। इस तरीके का थोड़ा जातक का स्वभाव, उनका टेस्ट हो सकता है। चेहरे पे आप ये मानेंगे कि बियॉन्ड एनी डाउट थोड़ा सा मतलब हिप्नोटिक चार्म
ये लोगों के फेस में रहता है, इनके चेहरे में राहु वाली एनर्जी आपको ज़रूर दिखती है। इसके बाद देखिए, अगर सेकंड हाउस का राहु है, जैसे आपने श्रुति जी कुछ उपाय और रेमेडी के बारे में बात करी, तो मैं एक चीज़ तो हमेशा कहूँगा कि देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कि राहु और केतु को शनि के एजेंट कहा जाता है। सेकंड हाउस का राहु, देखिए राहु को बोला ही जाता है कि राहु इज़ लाइक अ लायर। तो हमें बोला जाता है कि सेकंड हाउस में राहु अगर आपका बैठा है, तो आपको कभी भी किसी की झूठी गवाही नहीं देनी। आपने कहीं भी किसी के लिए कोई जाके अपना काम करवाने के चक्कर में किसी के लिए कुछ झूठ बोला, झूठी गवाही दी, खासकर लॉ सूट, लिटिगेशन के मैटर्स में, तब राहु आपको फंसा सकता है। तो यहाँ पे फंसाने वाली एनर्जी हो सकती है। दूसरी चीज़ हम लोग बोलते हैं कि सेकंड हाउस का राहु है, तो आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, वहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रेन, थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, आप एक बात समझिए कि जब हम लोग राहु के, शनि की, इनकी बात करते हैं ना, काफ़ी कुछ हमारे ज्योतिष के उपाय हैं, लाल किताब के उपाय हैं, जिनमें हम लोग बोलते हैं कि ना शनि के, राहु के उपाय में तो काल भैरव मंदिर जाके आप शराब तक दान कर सकते हैं। आप मतलब अल्कोहल, सिगरेट के पैकेट, ये जितने नशेड़ी वगैरह होते हैं, काफ़ी बार इनके दान राहु को भी करे जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि आप, राहु अगर आपका सेकंड हाउस का है, तो ये सारी एनर्जी से यू हैव टू डील विद इट। ये आपके आसपास रहती हैं। जीवन में बड़े धन की प्राप्ति और बड़े धन की हानि की संभावनाएं रहती हैं। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं स्वीकार करनी पड़ेगी, इसकी संभावनाएं रहती हैं। और देखिए, अगर सेकंड हाउस में आपका राहु बैठा है, तो इसका मतलब केतु देवता बिल्कुल ऑपोजिट में बैठे होंगे। केतु बैठे होंगे अब आपके 8th हाउस में। अब 8th हाउस तो देखिए होता ही आपकी, मतलब जितनी भी विरासत में चीजें मिलती हैं, जितने भी गुप्त विद्याएं हैं, सीक्रेटिव चीजें हैं, वो सारा 8th हाउस जोड़ के देखा जाता है। तो जनरली देखिए, मतलब हम लोग ये कहते हैं, क्योंकि देखिए केतु को कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। एक तरफ वो मोक्ष का भी कारक है, और एक तरफ जैसे हम लोग कहते हैं मोक्ष का कारक केतु है। पुत्र संतान प्राप्ति में केतु का काफी योगदान होता है। इसके बाद सेक्सुअल एपेटाइट का भी कारक केतु को कहा जाता है। तो 8th हाउस रिलेटेड जो मैटर्स है ना, इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा ऑब्सेशन हो सकता है। और ये बात तो पक्की है कि इस अलाइनमेंट के साथ अगर राहु और केतु एक्सिस में से केतु वाला अलाइनमेंट अगर ज्यादा मजबूत हुआ, तो ये जो लोग होते हैं, जो लोग मतलब अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हैं, जो लोग समाज में कुछ एक लेगेसी छोड़ के जाते हैं, और जिन लोगों का ऑकल्ट में, गुप्त विद्याओं में बहुत स्ट्रांग रुचि होती है। देखिए, मैं अगर आपको एग्जांपल भी बताऊं, इस एक्सिस वाले एग्जांपल, इसमें आप सेकंड हाउस राहु, 8th हाउस केतु में माइकल जॉर्डन है, ऋतिक रोशन का सेकंड और 8th का एक्सिस है, सलमान खान का सेकंड और 8th एक्सिस है, मोहम्मद अली, ये सारे वो लोग हैं जो अपनी फील्ड के धुरंधर कहे जाते हैं। तो इनका भी सेकंड और 8th का ही एक्सिस है। तो केतु 8 का जनरली हम लोग यही कहते हैं कि आपका मतलब यहाँ पे ऑकल्ट वाला जो एस्पेक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं इनको हमेशा लाभ देता है। मतलब कि अगर आपका सेकंड और 8 का अलाइनमेंट है, केतु की आपकी दशा आती है, कोई भी आप, मतलब कोई आप, जैसे केतु का जो स्टोन भी होता है, हम लोग कैट्स आई बोलते हैं, आपने वो पहन लिया, कोई आपने वो 9 मुखी रुद्राक्ष आपने पहन लिया, भगवान गणेश की आप उपासना करते हैं, और सही अगर आप कोई मतलब ऐसा कोई अनुष्ठान वगैरह भी करवाते हैं, उसके रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं। तो ये है। और बस ये काफी बार देखा जाता है कि 8th हाउस का केतु हो, और अगर कुंडली ओवरऑल इस तरीके की हो जहाँ पे चंद्र थोड़ा पीड़ित है, और पर्सनालिटी थोड़ी इम्प्रेशनेबल है, कि इस इंसान को जल्दी मैनिपुलेट करा जा सकता है, कंट्रोल करा जा सकता है, फिर काफी बारी संभावनाएं हो जाती है कि जहाँ पे लोग मतलब अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं और बहुत जल्दी रेडिकलाइज हो जाते हैं। तो इस अलाइनमेंट के साथ बिंग रेडिकलाइज्ड का सबसे ज्यादा संभावना रहती है। ये अलाइन, जैसे मैंने आपको कहा, 1st और 7th जो एक्सेस था राहु केतु का, वो किसी के प्रारब्ध को, भाग्य को, कहीं ना कहीं डेस्टिनी को लॉक कर देता है। उसी तरीके से सेकंड राहु और 8th केतु में बिंग रेडिकलाइज्ड एंड मिसलेड वाली संभावनाएं रहती हैं। ये अलाइनमेंट में किसी को रिसर्च में बहुत एक्सपर्ट बना सकता है। मतलब जैसे हमने कहानियां सुनी है कि वो साइंटिस्ट था जिसको अपनी शादी का दिन भी नहीं याद रहा, क्योंकि वो लैब में काम करता रहा, इतना डूब जाता था काम में, रिसर्च में। तो कुछ उस तरीके के लोग भी हो सकते हैं। बड़े बड़े जो तांत्रिक होते हैं वो इस एक्सेस से ही आते हैं। जैसे भारत में भी बड़े फेमस थे चंद्र स्वामी। इस तरीके के जो बड़े बड़े जो लोग तंत्र में, क्रियाओं में जो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं सेकंड और 8 राहु केतु के एक्सेस में ही आपको मिलेंगे, क्योंकि 8th हाउस इन्हीं चीजों का है। और वहां पे अगर आपने केतु को बिठा दिया, तो उसका मतलब कि जातक इन चीजों में बहुत गहरे स्तर पे उतर सकता है। अच्छा, हमको जल्दी बता दीजिए कि हेल्थ, रिलेशनशिप और मनी वाइज इसमें इम्पैक्ट्स हो सकते हैं या नहीं? देखिए, इसमें श्रुति जी, अगर आप में से देखिए रिलेशनशिप के हिसाब से बात करते हैं, तो जो आपके ससुराल पक्ष हैं, जो आपका इन लॉज हैं, उनके साथ, क्योंकि वहाँ पे 8th हाउस में केतु आ गया, तो उनके साथ संबंध थोड़े से एक्सट्रीम हो सकते हैं। कि या तो बहुत आपको स्वीकार पूरी तरीके से कर लिया, या तो ऐसा कि जो बिल्कुल आप एक दूसरे को एक नज़र देख नहीं सकते, इस लेवल का एक हेट और लव वाला जो रिलेशन है, वो 8th हाउस में केतु करने में सक्षम होता है।
और अगर आप राहु के माध्यम से बात करें, नहीं, तो ये तो मैं आपको कहूंगा कि ये लोग मतलब बड़ा धन प्राप्ति के लिए ये अलाइनमेंट सपोर्टिव है, कि जहाँ पे कम समय पे, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं कि लॉटरी लग गई, एकदम से कुछ बड़ी डील कुछ हो गई, एकदम से बड़ा काम हो गया, तो ये सारी संभावनाएं सक्सेस में रहता है। लेकिन हाँ, ससुराल के साथ लव हेट रिलेशन हो सकता है। अच्छा, थर्ड हाउस के बारे में देखते हैं। अब थर्ड हाउस में जाते हैं, राहु कहाँ पे आएगा और केतु कहाँ पे जाएगा? देखिए श्रुति जी, जब हम थर्ड हाउस की बात करते हैं ना, देखिए थर्ड हाउस इन अ वे राहु केतु के लिए थोड़ा सा फेवरेबल प्लेसमेंट कही जाती है। देखिए थर्ड हाउस क्या होता है, ये आपका हम बोलते हैं लोअर माइंड है। थर्ड हाउस आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज हैं, कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन। जितने लोग इस समय सोशल मीडिया के डोमेन पे काम कर रहे हैं, आपका क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, पॉडकास्टर हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, ट्रैवल एंड टूर बिजनेस, कमीशनिंग का जितना भी काम है, ये सारा का सारा कहने के हम लोग थर्ड हाउस से जोड़ के देखते हैं। अब देखिए होता क्या है कि अगर आपने यहाँ पे राहु को प्लेस कर दिया, तो ये जो लोग होंगे, ये लोग बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होंगे। देखिए आजकल के जमाने में जब हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे कॉन्टैक्ट से ही सारे काम हो रहे हैं, वट मैटर्स मोस्ट इज कि मैं जानता किन लोगों को हूँ, किस लेवल तक की मेरी पहुंच है, मेरी पकड़ है। तो थर्ड हाउस का राहु किसी को ये देता है। देखिए थर्ड हाउस का राहु क्या होता है, देखिए राहु के साथ ना काफी बार हम लोग क्या बोलते हैं कि इंसान की जो छटपटाहट है ना, वो भी जातकों को काफी बार जीवन में तरक्की पाने में काफी मदद करती है। एक इंसान होता है जो पूरा कंटेंटेड है कि हाँ यार, परिवार से मतलब पिताजी से मैंने दुकान मेरे को प्राप्त हुई, इसी दुकान को चलाता हूँ, काम तो चल रहा है, क्यों धक्के खाने, काम तो चल रहा है। राहु शांत नहीं बैठता, राहु को और चाहिए और चाहिए, ये मिल जाए, ये कर ले, वैसे कर ले, यहाँ पैसा लगा दें, यहाँ दुकान डाल दें। तो ये बात है जो राहु को ग्रोथ देने में काफी सक्षम होती है। एक और चीज, राहु को की बहुत इंटेलिजेंट है, इनोवेटिव है, और थर्ड हाउस में दुनिया भर का आपकी लर्निंग कैपेसिटी है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि जो लोग थोड़ा थोड़ा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, उनको हर चीज का कुछ ना कुछ नॉलेज होगा। जो लोग बहुत मतलब लैंग्वेजेस में जिनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है, जितनी विदेशी भाषाएं हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं राहु और मरकरी का कंट्रीब्यूशन है। एंड श्रुति जी, यू विल बी सरप्राइज, मैं तो ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ कि मतलब पांच पांच लैंग्वेज में पीपल आर फ्लुएंट, कि स्पेनिश, फ्रेंच, दे नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है। आपका भी हो सकता है थर्ड हाउस में आपका राहु होगा, आपको भी हो सकता है थर्ड हाउस में राहु स्ट्रांग होगा। तो थर्ड हाउस में अगर राहु अगर आपका मजबूत है, तो ये होता है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी किसी को एक्सपर्टीज दे सकता है, किसी को बहुत रिसोर्सफुल बनाता है, ऑन्टरप्रेन्योर माइंडसेट वाला बनाता है। तो ये सारे जो गुण हैं, क्वालिटीज हैं, किसी को बाय डिफॉल्ट आती है। देखिए एस्ट्रोलॉजी की भी बुक्स में भी ना काफी जगह अलग अलग मत हैं, लेकिन इस बात को लेकर दे ऑल कम टू अ म्यूचुअल अग्रीमेंट कि थर्ड हाउस राहु की प्लेसमेंट मैक्सिमम टेक्स्ट में, हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट में प्रेज करी गई है, अच्छी कही गई है। देखिए इसके अगर मैं आपको एग्जांपल भी दूं, तो हमारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज में आप मेडोना के केस में उनका थर्ड हाउस का राहु है। आप अगर भारतीय सेलिब्रिटीज में बात करते हैं, प्रियंका चोपड़ा, उनका भी थर्ड हाउस का राहु है और नाइन्थ हाउस का केतु है। अब देखिए राहु को तुमने समझ लिया, अब हम केतु के पास आते हैं। देखिए केतु के लिए प्लेसमेंट इतनी अच्छी है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि नाइन्थ हाउस हमारे जितने भी हम मतलब हमारे रिलीजियस ऑस्टेरिटीज हैं, हमारे जो देवता हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पिता हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नाइन्थ हाउस से जोड़ के देखी जाती हैं। आप यहाँ पे केतु को बिठा दोगे, तो केतु के साथ देखिए अच्छी बात क्या होती है कि चैनलाइजिंग बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए श्रुति जी, अगर आप भारत में अगर आप कहीं भी अगर आप इनर कोर में अगर आप ट्रैवल्स करते हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, आपको ना बहुत बसों में, गाड़ियों में आपको लिखा दिख जाएगा पितृ कृपा। तो मतलब आपका ना, आपका ईष्ट भी आप तक बाद में पहुंचता है, सबसे पहले तो आपके पितृ आप तक पहुंच जाते हैं। वो पहुंचते क्या, वो तो आपके डीएनए में, आपके ब्लड में ऑलरेडी फ्लो कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि आप अध्यात्म में, योग में क्या कहा जाता है, हमारे शरीर की भी एक हमारी फिजिकल बॉडी है, फिर हमारी एनर्जी बॉडी है, फिर हमारी इमोशनल बॉडी है, फिर आपकी विजडम बॉडी, ब्लिस बॉडी। तो सबसे पास जो एनर्जी बॉडी है, वहां पे हमारे पितृ बैठे हैं। तो उसका मतलब ये कि नाइन्थ हाउस में केतु बैठता है, तो ये चैनलाइजिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये इस तरीके से, और बिल्कुल देखिए ये लोग अगर किसी भी तरीके से अगर आध्यात्मिक हो जाते हैं और डिवोशनल रिलीजियस रहते हैं, तो भाग्य तो उनको सहयोग करता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, अनयूजुअल, इन द मोस्ट नीडेड टाइम्स कहीं ना कहीं से इनका काम बन जाएगा। अब देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना अच्छा अलाइनमेंट है, आप इसमें क्या कहें। थर्ड हाउस का राहु का इंटेलिजेंस काम कर रहा है, युक्ति बल काम कर रहा है, या नाइन्थ हाउस में दिव्यता काम कर रही है, भाग्य काम कर रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ करके इनके जनरली कहा जाता है काम रुकते ही नहीं है, बहुत ही रेयर होगा, इनके काम रुकते ही नहीं, कुछ ना कुछ करके, कैसे ना कैसे करके, जोड़ तोड़ करके इनकी गाड़ी जीवन में चलती रहती है। मतलब कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा हो जाएगा, कहीं से किसी का फोन आ जाएगा, काम इनके चलते रहते हैं निरंतर।
तो इस एंगल से अगर आप मेरे से बात करते हैं तो ये प्लेसमेंट अच्छी कही जाती है। इसके लिए कोई रेमेडीज या कुछ? देखिए जनरली देखिए हम लोग क्योंकि देखिए इसमें अब अ, राहु के लिए देखिए वैसे हम लोग कहते हैं कि तो सिल्वर यूज़ करा जा सकता है। राहु के केस में हम लोग जैसे केतु के लिए बोलते हैं कि आपका जैसे ईयर पियर्सिंग वगैरह है उसका काफ़ी योगदान होता है। मैं जनरली कहता हूँ कि हमें जिस एक्सिस में हम बात करें हमें उसके साथ देखना होता है। तो देखिए थर्ड हाउस में कहीं न कहीं हम लोग हमारा जो मतलब हमारे जो बाहु हमारे हैंड्स हो गए, हमारे शोल्डर हो गए, इनको कहीं न कहीं हम लोग थर्ड हाउस के साथ कहीं न कहीं जोड़ के देखते हैं। तो मैं जनरली कहूँगा कि देखिए अगर आपने रुद्राक्ष वगैरह का मतलब 8 मुखी रुद्राक्ष वगैरह का आपने ब्रेसलेट भी पहन लिया, तो भी आपके लिए ठीक है। और कहीं न कहीं आप किसी भी मतलब देखिए क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं जैसे बृहस्पति की बात करी जाती है, शुक्र की बात की जाती है, इनके जो डोनेशन भी होते हैं ना, इनके दान भी जनरली हम लोग ब्राह्मण को करते हैं, मंदिर के पुजारी वगैरह को करते हैं। राहु केतु के केस में ज़्यादातर इनके जो दान होते हैं ना, वो उनको जो आउटकास्ट हैं, जो भिखारी वगैरह हैं, होमलेस हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनको कहा जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए अपने हाथों से अगर आप कंबल वगैरह सर्दियों वगैरह में अगर आप होमलेस लोगों को कंबल वगैरह डोनेट करते हैं, तो वो एक अच्छी रेमेडी होती है। वो आपके राहु को तीसरे हाउस के राहु को आपके लिए बहुत मजबूत करेगा। किसी को भी ठंड वगैरह में होमलेस वगैरह को, ड्रग एडिक्ट्स वगैरह को अगर आप कंबल वगैरह डोनेट करते हैं, तीसरे भाव के राहु के लिए अच्छा है। हाथ में अगर आप कोई रुद्राक्ष का ब्रेसलेट भी पहन लेते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। टैटू तो मैं नहीं कहूँगा, देखिए मैंने तो टैटू बना रखे हैं, तो मैं टैटू तो किसी को और को तो नहीं कहूँगा। लेकिन अगर आप टैटू भी बनाना चाहते हैं, देखिए राहु तो अलग ही है। राहु तो हर चीज़ है जो कहते हैं कि मतलब परंपरा से हट के ही है। तो अगर आपके कल्चर में टैटू अलाउड है, तो अब वो भी कहीं न कहीं इट कुड एक्चुअली एक्ट एज़ अ रेमेडी एज़ वेल। और 9th हाउस के केतु के लिए तो ये कहा जाता है कि आप जितना अपने अपने पितरों की कृपा लें, अपने मतलब कि कहते हैं कि आपके घर में भी मतलब जो वास्तु के हिसाब से भी देखा जाए तो आप मतलब उन सारी डायरेक्शंस में जो ज़ोन आपके पितरों का जहाँ पे आप चाहे आप मतलब नैऋत्य कोण की बात करें, तो जो भी आपके आपकी पूजा का जो आपका ईशान कोण है, तो इन मतलब जो भी आपके ऐसे ज़ोन हैं जहाँ पे आपके पितृ, आपकी दिव्यता, आपकी इष्ट देव की मूर्ति है, उन सब पे सम्मानित आपके मन में अंदर से भाव सम्मान का होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप इम्पैक्ट्स, वेल्थ इम्पैक्ट्स या फिर हेल्थ इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? देखिए श्रुति जी, इसमें तो वैसे तो देखिए अब कि देखिए राहु केतु के केस में ना क्या होता है, क्योंकि दे आर द इमेजिनरी फोर्स। जैसे और ग्रहों के केस में तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई जैसे मंगल की बात की जाए फॉर एग्जाम्पल, रफ एग्जाम्पल, मंगल के केस में हम ये कह सकते हैं कि भाई मंगल को तो दशम भाव का मंगल तो अच्छा ही करेगा, राशि ऊपर नीचे हो भी जाए तो इट कैन मैनेज। राहु केतु ऑलरेडी इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, तो राहु केतु के केस में ना राशि का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो आपका कार्मिक एक्सेस है। देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि राहु केतु कार्मिक एक्सेस है। अ, उनकी राशि बताती है किस तरीके का कर्मा है, किस तरीके का कर्मा आपको भोगना है इस जीवन में। उनका भाव बताता है कि कहाँ पे भोगना है। उनके नक्षत्र बताते हैं कि किस इंटेंट से, क्या इंटेंट रहेगी, क्या आपकी इच्छा महत्वाकांक्षा रहेगी, उसके आपको भोगना है। तो राहु केतु आपका कर्मा हो गया। राशि बताती है कि किस तरीके से, भाव बताता है कहाँ पे, और वो बताता है, नक्षत्र बताता है किस इंटेंट से। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेरे से वैसे बात करते हैं तो अगर अ, देखिए ऐसे कोई डिसीजेस को लेके तो मैंने ऐसा तो नहीं देखा। मैंने मैक्सिमम इस एक्सिस को तो एक्सीलेंट प्लेसमेंट ही देखिए कहा जाता है। तो रिश्ते चैलेंजिंग नहीं यार, इसको ये तो जो अच्छा तो मैं अच्छा ही कहूँगा। देखिए इसमें तो मैं चैलेंज नहीं देखता। मैं ज़्यादातर ये लोग अच्छे रिसोर्सफुल होते हैं, अच्छे संपर्क बनाते हैं और अपने पुरुषार्थ से, करेज वैलर से काफ़ी कुछ चीज़ें क्रिएट करने में सक्षम होते हैं। जीवन प्रोग्रेसिव होता है इनका, जनरली देखा जाता है। तब मेरे लिए इस एक्सिस में अच्छा ही कहने के ज़्यादा है। अच्छा चलो, फोर्थ हाउस पे चलते हैं। अब राहु और केतु फोर्थ हाउस में आ गया, सॉरी राहु फोर्थ हाउस में आ गया, तो शायद केतु 11th में होगा ना? 10th। अच्छा 10th हाउस में आ गया। तो अब आप बताइए कि इसमें क्या हो सकता है? ओके। देखिए श्रुति जी, अब ये थोड़ा सा ना देखिए इसको थोड़ा सा हम चैलेंजिंग प्लेसमेंट कह सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, राहु अगर आपका फोर्थ हाउस का कुंडली में है तो आपको घर का वास्तु ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि आपके घर के एनवायरनमेंट में, इनर एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ वास्तु दोष होने की संभावना हो सकती है। इसकी संभावना बोलते हैं। दूसरी चीज़, ये माता के स्वास्थ्य के लिए भी इतना अच्छा साइन नहीं है। काफ़ी बार ये देखा जाता है कि देखिए ये लोग ना मतलब अगर ये अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर चले जाए ना,
तो भी शायद इनको ज़्यादा उपलब्धियाँ मिल सकती हैं, ये उसके बारे में भी बताता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो देखिए 4th हाउस आपकी इमोशंस का होता है, आपकी भावनाओं का होता है। राहु अगर 4th हाउस में होना, देखिए राहु को हम कहते हैं पॉइज़न की तरह, ज़हर की तरह कहते हैं राहु को। तो ये होता है कि इनर इमोशंस किसी के ना थोड़े से वहाँ पे देखिए इंसान का जो स्वभाव होगा थोड़ा सीक्रेटिव हो सकता है। तो ये जो इंसान होगा, ये पूरी तरीके से जो आपको सामने दिख रहा है और अंदर से क्या है, इसको क्लैरिटी के साथ जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए हर एक चीज़ का पॉजिटिव साइड है। अब इस प्लेसमेंट के साथ सपोज कीजिए आपको ऐसे किसी सीक्रेटिव फील्ड में काम करना है, जहाँ पे आपको यू हैव टू कंडक्ट एनी कोवर्ट ऑपरेशन, यू हैव टू मैनेज एनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, आपको पीआर फर्म में आपको काम करना है, जहाँ पे आपको, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक्टर्स ने, सेलिब्रिटीज़ ने गलती करी और उनकी जो पीआर टीम है वो उसी को कवर अप कर रही है, तो उसके एंगल से देखिए वही बात होती है कि देश काल पात्र, तो उस एंगल से अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे से बात करते हैं तो ये थोड़ा सा ना अंदर से किसी को असंतुष्ट रख सकता है, कि जहाँ पे ना मतलब इट हार्डली मैटर्स कि आपने कितना पा लिया, क्या आपने प्राप्त कर लिया, अंदर से आप बेचैन हैं। और सो कॉल्ड, जब हम लोग बोलते हैं ना कि जिन लोगों को एंजाइटी की काफ़ी समस्या होती है, कि अंदर से जी घबरा रहा है, घबराहट हो रही है, और सपोज कीजिए अगर ये एक्सेस बुरी तरीके से अफेक्टेड है, बुरी तरीके से क्या हो सकता है कि इसमें चंद्र भी प्रभावित हो गया, पीड़ित हो गया, चंद्र के पास कोई पक्ष बल नहीं है, शनि का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आ गया, शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, फिर लोगों को फिर वही होता है, पैरानोइया है, मुझे कोई पीछा कर रहा है, मेरे को कोई नज़र लग गई, मेरे पे कोई साया लग गया, मेरे को कुछ ऐसे हो गया। तो लोगों का इनर जो फोबिया, पैरानोइया, इस तरीके की संभावनाएं होनी थोड़ी, इसका थोड़ा भय रहता है, इसको थोड़ा देख सकते हैं। मैं दोबारा कहूंगा, देखिए हम लोग ना श्रुति जी 4th हाउस को कहीं ना कहीं हम लोग जनता से भी जोड़ के देखते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि किन्हीं अलाइनमेंट्स में ये जो प्लेसमेंट है किसी को मतलब पब्लिक डोमेन में सफलता दे सकती है, पॉलिटिक्स में भी जातक को आगे लेके जा सकती है। लेकिन उसके बाद भी देखिए ये मटेरियल ग्रोथ के मामले में मैं फिर भी थोड़ा ठीक कहूँगा, लेकिन मैं किसी की इनर इमोशनल हेल्थ के लिए ये प्लेसमेंट मैं बहुत अच्छी नहीं कहूँगा। ये प्लेसमेंट किसी को अंदरूनी तौर पे थोड़ा लाइक अ पर्सन हु इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद, कि आपके इनर जो टर्मोइल है, चैलेंजेस हैं, पीड़ा है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। और ये माता के स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, जन्म स्थान के आसपास कुछ दिक्कत हो सकती है, घर में थोड़ा सा वास्तु दोष भी इन लोगों के मिल सकता है, इन सब की संभावना रहती है। अब देखिए सिर्फ ये नहीं हो रहा, अब हो क्या रहा है, राहु को हमने यहाँ पे बिठाया तो केतु देवता चले गए 10th हाउस में। अब 10th हाउस के केतु का क्या होता है कि केतु बड़े मेजर ड्रास्टिक परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। तो ये काफी बार क्या होता है कि लोगों के करियर में भी जो लोग बार बार अपना काम बदलते हैं, कि जिन्होंने पहले एक बार ये काम शुरू करा, थोड़े टाइम चला, नहीं चला, फिर एकदम से काम बदल लिया, फिर थोड़ा टाइम रहे, फिर उन्होंने एकदम से काम बदल लिया, इंडस्ट्री बदल ली, तो ये काम की जगह पे भी बड़े परिवर्तन लेके आने में सक्षम होता है। ये तो एक चीज हो गई। और इसके अलावा देखिए अपनी फील्ड में लोग एक्सपर्ट बन सकते हैं, उसकी वो मैं उसको वो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इनको वर्क प्लेस पे चाहे इनके बॉसेस वगैरह हो, वो भी बहुत क्रिटिकल मिले, बहुत इनको क्रिटिक करने की कोशिश करें, तो इस तरीके की थोड़ी शुद्धि की संभावना रहती है। तो अगर मेरे को समराइज करना हो इस प्लेसमेंट के साथ, इसकी अच्छी बात ये होती है कि ये बातों को थोड़ा सा अपने तक रख सकते हैं, छुपा के रख सकते हैं। डिप्लोमेसी के हिसाब से आप बात करें, ये अच्छा है। बड़े पब्लिक डोमेन पे कुछ काम करना हो, उनका वो सब कर पाने का इनके भीतर सक्षम दमखम होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी एक होलिस्टिक पर्सनालिटी, हम लोग तब कहते हैं कि जब आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपके घर के परिवार के रिश्ते, सब कुछ आपके संपन्न है, तो आपका वहाँ पे संतुष्टि है, तो वहाँ पे थोड़ा सा फ्लॉ क्वेश्चन मार्क रहता है, कि जहाँ पे और पाने की चाह, कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, इनको अपने घर परिवार में थोड़ी एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। करियर में भी बड़े बदलाव आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि राहु केतु का अगर किसी का एक्सेस ये है, इस इंसान को चाहे एक अच्छा एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस है, काउंसलिंग समय समय पे लेनी चाहिए, ताकि उसको ये रहे कि अंदर से मन भी मजबूत रहे और अपने करियर में भी अननेसेसरी इररेलेवेंट ये लोग चेंजेस ना लेके आए, तो जनरली कहा जाता है। तो इसके लिए कोई भी रेमेडीज होती है, और यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है सेलिब्रिटीज या जो भी? तो देखिए एग्जाम्पल इसमें मेरे पास एक ही एग्जाम्पल है यहाँ पे, टॉम हैंक्स का। तो देखिए टॉम हैंक्स का जिन्होंने वो कहता है फॉरेस्ट गंप एक मूवी भी करी थी, तो मैं हाँ बात को देखिए होता है ना इसमें, फिर मैं एस्ट्रोसेज और डेटा बैंक में देख रहा था, ज़्यादातर मेरे को जो वैसे सेलिब्रिटीज़ के नेम्स थे, तो मेरे को लगा कि यार वो हमारी ऑडियंस के साथ
टॉम हैंक्स फिर भी जो उनकी मूवीज वगैरह तो लोग शायद रिलेट कर पाए, और बाकी के जो मेरे पास रेफरेंस नेम्स हैं वो कॉमनली नोन नेम्स हैं। बाकी देखिए, आपने अगर रेमेडी की बात की ना, देखिए श्रुति जी, इस प्लेसमेंट के साथ मैं दोबारा ये कहूंगा कि ना इनके जीवन में ना कोई एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन जरूर होना चाहिए, कि ना आध्यात्मिक प्रेरणा जरूर होनी चाहिए, कि ना इनको अंदर से संतुष्टि कैसे जीवन में भरनी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनके घर में भी अगर आप बात करें, मैंने आपको जैसा कहा कि हो सकता है थोड़ा वास्तु दोष मिल जाए, तो घर का इनको वास्तु भी चेक कराना चाहिए। अब देखिए, बोला जाता है कि आप मतलब कोई चांदी की चेन वगैरह पहनो, गले वगैरह में कुछ चांदी का ठोस कुछ गोली रखो, तो ये वो सब सेकेंडरी है, वो सब सेकेंडरी आप करें ना करें, पर मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा आध्यात्मिक मार्गदर्शन इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इनकी लाइफ, इनकी इमोशनल हेल्थ थोड़ी सी इनसिक्योर, वनरेबल हो सकती है। और जैसा कि मैंने कहा, अपने कर्मों में भी ये कहीं ना कहीं बार बार परिवर्तन करें, जिसकी वजह से कि मार्केट में इनकी जो क्रेडिबिलिटी है, ये उस पर भी क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दे। तो जिसकी वजह से देखिए, मैं तो मैक्सिमम तो रेमेडी कहूंगा कि घर परिवार में भी अगर आप जैसे कभी भी जैसे राहु के उपायों में ना, देखिए कहीं ना कहीं माँ दुर्गा की भक्ति काफी जोड़ के देखी जाती है। तो माता की चौकी है, कोई भी ऐसे माता का कोई अनुष्ठान है, कोई घर में कुछ कुछ पाठ वगैरह रखवाते रहें, तो वहाँ पे राहु की एनर्जी को इस तरीके से ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और घर में देखिए, हम लोग क्या देखें, हर एक घर में भी क्या बोला जाता है, हर एक एलिमेंट है, जैसे राहु को घर के टॉयलेट्स वगैरह के साथ भी बोला जाता है, तो वहाँ पे क्लीनलीनेस रखो। तो ये सारा घर का जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, घर के जो पितृ वगैरह हैं उनकी फोटो वगैरह, उनको मतलब सम्मानित करके रखो। घर के नौकर चाकर हैं, उनको ढंग से ट्रीट करो। जब भी कुछ ऐसा इवेंट होता है, उसके बाद जैसे जमादार वगैरह भारत में सफाई वगैरह करने के लिए आते हैं, चाय पत्ती वगैरह का दान भी राहु के लिए कहा जाता है, आप उनको कर सकते हैं। तो ये थोड़ा है कि आप ये जो आपके सफाई कर्मचारी हैं उनको खुश रखो, घर में जो पितृ हैं उनको सम्मानित नज़र से देखा जाए, उनको जगह दी जाए, घर के टॉयलेट्स वगैरह साफ रहें, और जीवन में कोई ना कोई आध्यात्मिक प्रेरणा जरूर होनी चाहिए। अच्छा, एक दूसरी चीज़ मुझे पूछनी थी यहाँ पे। आपने टॉम हैंक्स का तो एग्जाम्पल दे दिया, अब वो तो वेस्टर्न सेलिब्रिटी है, तो क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे कि सेलिब्रिटी इंडिया में हो, क्योंकि ज़्यादातर जो भी देखेंगे इंडिया में ही देखेंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आई गॉट योर पॉइंट। देखिए, मेरे को आई डोंट हैव, श्रुति जी मैं यहाँ पे भी थोड़ा माफी चाहूंगा, टॉप ऑफ द माइंड, क्योंकि जब मैं रिसर्च भी कर रहा था मेरे पास ऐसे वो वेरीफाइड वो नहीं थे, डिटेल्स आ रही थी, लेकिन वो था ना कि वो डर्टी डेटा, रेफरेंस डेटा। तो इस केस में तो चले, आई वांट टू अपोलोजाइज कि मेरे पास विथ प्रूफ ऐसी डिटेल्स नहीं थी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अच्छा, 5th हाउस में चला गया राहु, या 5th हाउस में है राहु, और यहाँ पे होगा 11th केतु। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए श्रुति जी, ये जो प्लेसमेंट है ना 5th की और 11th की, ये देखिए, ये जो प्लेसमेंट है ना, ये थोड़ी सी सेंसिटिव इस रिगार्ड में है कि अगर ये सही तरीके से काम करे तो किसी को बहुत बड़े लेवल की उपलब्धि दे सकती है। देखिए, थोड़ा सा माना जाता है कि आपका 5th हाउस ना आपके मन मस्तिष्क के बारे में बताता है, आपकी आत्मा के विषय के बारे में बताता है, सूर्य के साथ जोड़ के देखा जाता है इस भाव को। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, पंचम भाव आपके पूर्व पुण्यों का है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध है। मतलब जो लोग कुछ पूर्व जन्म से एक प्रॉमिस लेके आते हैं, जैसे कहते हैं ना कि मेरी लाइफ का ओपनिंग बैलेंस क्या है, वो 5th हाउस के साथ हम जोड़ के देखते हैं। पूर्व जन्म के प्रारब्ध हो गया मेरी विद्या, मेरी बुद्धि, मेरे संतान, मेरा जो मैग्नेटिज्म, जो बोलते हैं कि आपका कैरिज्मा, जो बड़ी पद प्रतिष्ठा मिलती है, उसमें कहीं ना कहीं पंचम भाव का काफी योगदान होता है। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर आपने राहु को बिठा दिया ना, तो ये बात तो अच्छी है कि अगर राहु को राशि वगैरह और पूरी की पूरी कुंडली अगर सपोर्ट करे, तो ये लोग कुछ ना बड़े क्रूसेडर हो सकते हैं। ये जीवन में कुछ यूनिक, कुछ इनोवेटिव, कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं, करने की इनके अंदर सक्षमता होती है। और देखिए, साथ ही साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ऑपोजिट हाउस में आपके केतु देवता चले गए 11th हाउस में, तो 11th हाउस में अगर केतु गए, तो मैंने जैसे आपको कहा कि केतु वाले ना अपनी फील्ड के यूनिक दिखे जाते हैं। जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ही है, महेंद्र सिंह धोनी जी एक ही हैं। तो इस तरीके के जो लोग अपनी फील्ड के एक्सपर्ट और महारथी जोड़ के देखे जाते हैं, तो उस मामले में 11th हाउस में केतु भी बहुत अच्छा फल देता है। देखिए, केतु को हम लोग ध्वजा के साथ जोड़ के देखते हैं, तो किसी भी मंदिर और किसी भी मीनार के सबसे टॉप में जो ध्वजा लगती है ना, वो केतु को कहा जाता है। तो 11th हाउस हमारी कुंडली का काफी हाईएस्ट प्लेस भी होता है। तो वहां पे अगर आपने केतु को बिठा दिया, तो इसका मतलब ये कि देखिए, पद प्रतिष्ठा सम्मान के माध्यम से दिस इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट प्लेसमेंट। अब देखिए, व्हाई टू गो वेरी फार, मैं आपको रेफरेंस एग्जांपल की बात कर रहा था। हम लोग यहाँ पे, मैं आपको दो रैंडम केस बताऊंगा एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। देखिए, पहला केस मैं यहाँ पे देता हूँ नरेंद्र मोदी जी का।
तो नरेंद्र मोदी जी का 5th हाउस का राहु है, ठीक है। अब आप देखिए उनको कहीं ना कहीं ये जो परिवारवाद था, ये जो कांग्रेस का चल रहा था, गांधी परिवार का, कहीं ना कहीं उनको अपने पूरे के पूरे करियर में, टेन्योर में ये चीज उनको खलल लगती थी काफी, कि भाई आप ना एक टैलेंट के माध्यम से आपको आगे आना चाहिए, और अब सही तरीके से आप जनता के लिए, जन कल्याण के लिए आप क्या काम कर रहे हो। तो ये चीज इनके भीतर रोष था। तो ये पंचम भाव का राहु बताता है। और मैंने जैसा कि बताया कि जो एक लेगेसी मोदी जी ने क्रिएट करी है, वो आप कहीं ना कहीं मोदी जी के केस में भी आप पंचम का राहु और 11th हाउस का केतु जोड़ के देख सकते हैं। देखिए अब ये बोलने की बात होती है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करती है, और कहते हैं कि हिस्ट्री इज बीइंग रिटन बाय द पीपल इन पावर एंड द विनर्स एंड ऑल। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का तो योगदान है, वो तो अब तो नेशनल वो फिगर ही नहीं है, तो इंटरनेशनल फिगर की तरह जोड़ के देखे जाते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक लेगेसी महात्मा गांधी जी की थी, फिर इंदिरा गांधी जी, अलग अलग बड़े बड़े नेता बोले गए, नरेंद्र मोदी जी ने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा दिया है। जो भारत की मतलब इतिहास में उनको नाम एक इस तरीके से उनका जो योगदान है वो लिख दिया गया है। तो इस तरीके की लेगेसी देने में आप नरेंद्र मोदी जी का इस अलाइनमेंट के साथ जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए मैं वही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी इस तरीके का केस, मैंने आपसे क्या कहा, राहु केतु बताते हैं हमारी जो एक डेस्टिनी का लॉक है जो आप लेके आए हो, वहां पे आपको कोई फ्री विल नहीं चलेगी, ये तो आपको मिलना ही मिलना है, तो प्रॉमिस के साथ आए हो। और उनके केस में आप देख लीजिए, अब जो बोला जाता है, मीडिया में लिखा जाता है कि भाई कहा उन्होंने एक समय था चाय की दुकान में भी काम करा, कुछ करा, और आज आप देखिए तो देखिए कितने काबिल लोग तो कितने हैं। और ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की जो सक्षमता है, जितने वो 18-18 घंटे काम करते हैं, ऐसे और भी लोग होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत ने उन्हीं को क्यों चुना। तो ये पता चलता है कि ये दिस इज द प्रॉमिस विथ विच यू आर बोर्न। और देखिए अगर मैं आपको एक ये केस नरेंद्र मोदी जी का था, दूसरा केस अगर आप देखते हैं, ये वेरीफाइड अकाउंट में डिटेल्स थी एंजेलिना जोली। अब एंजेलिना जोली का भी एक, अगर आप उनके करियर में एक बात देखते हैं, राहु जहां पे भी बैठता है ऑब्सेशन आता है। 5th हाउस में राहु बैठ गया, उनका बच्चों को लेकर ऑब्सेशन था, और बच्चे भी कैसे, उन्होंने कहां कहां से कॉन्टिनेंट से उन्होंने बच्चे अडॉप्ट करे हैं। उनका एक बच्चा कोई अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, एक उन्होंने कोई साउथ अमेरिका से, कोई कहां से, उनके अपने बायोलॉजिकल बच्चे भी हैं। तो आई गेस शी हैज लाइक 10-12 उनके कितने बच्चे हैं। तो राहु जहां पे भी होता है वहां पे चीजें एक्सेस कर देता है। देखिए वैसे अब देखिए इन दोनों ही केस में जो मैंने आपको रेफरेंस शॉट बताए, देखिए दोनों में थोड़ा एक्सेप्शन है। एक के केस में वहां पे डिनाइल भी है, और एक के केस में एक्सेसिव है। तो यही बात है कि राहु केतु का एक्सेस जहां पे भी होता है वहां पे चीजें अनयूजुअल होती हैं। वहां पे यू विल नॉट फाइंड समथिंग विच इज नॉर्मल, वहां पे कुछ ना कुछ अनयूजुअल होता है। लेकिन हाँ देखिए, अब देखिए मैं इसमें ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के केस में अगर मैं दोबारा आऊं तो बोला जाता है कि 56 इंच की छाती, इस लेवल का कॉन्फिडेंस, तो राहु तो ये है कि 5th हाउस में हुआ है। तो आपका जो आपका जो प्रेजेंस है, जो आपका क्लाउड है, जो आपका इन्फ्लुएंस है, वो किस तरह का है। तो देखिए मैं आपको दोबारा कहूंगा, अगर इस प्लेसमेंट का आप मेरे से पूछते हैं तो हाँ ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी उपलब्धियां, आपकी अचीवमेंट बहुत एक्सेप्शनल हो, वो देने में योगदान इस प्लेसमेंट का है। 5th हाउस आपकी विद्या का भी होता है, तो राहु का यहाँ पे प्लेसमेंट है। तो जो लोग मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकते हैं, बड़े लेवल की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सारी फील्ड में सफलता पा सकते हैं, ये उसके माध्यम से भी अच्छा है। कला के क्षेत्र में भाई जितने भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया इज 3rd हाउस। जो ये एक्टर्स वगैरह हैं, ये सारे हॉलीवुड, बॉलीवुड, सेलिब्रिटी स्टेटस हमारी कुंडली में 5th हाउस से जोड़ के देखा जाता है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये कुंडली में ओरिजिनल कुंडली में सूर्य का भाव है, तो कहते हैं सूर्य के आसपास सब घूमते हैं ना, सारे ग्रह सूर्य के आसपास घूमते हैं। तो आप इतने इंपॉर्टेंट हो, आपने देखो कि बड़ा आदमी आ रहा होता है ना, उसके पीछे 10-15 लोग था, तो जो पूरा हुजूम उनके आसपास घूम रहा होता है, तो यू आर सो इंपॉर्टेंट। तो ये 5th हाउस का राहु देने में सक्षम है। तो 5th हाउस का राहु किसी को एक्सेप्शनली जीनियस बना सकता है। थोड़ा सा देखिए बात है कि इस एक्सेस में एक संभावना बस ये रहती है कि 5th हाउस कहना कि हम लोग जुआ, सट्टा, इसके साथ भी स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, इसके साथ भी जोड़ के देखते हैं। 5th हाउस लव, रोमांस के साथ भी जोड़ के देखते हैं। उसमें देखना होता है कि एक्सेस किस तरीके से काम कर रहा है। तो अदरवाइज ये किसी को थोड़ा सा इंडल्जेंसेस, जीवन के जितने भोग विलास है ना, उसमें किसी को थोड़ा एक्सेसिवली इन्वॉल्व भी कर सकता है, अगर सही तरीके से काम ना कर रहा हो। लेकिन हाँ और हाँ काफी केसेस में जब भी राहु और केतु की बात आती है, मैंने जैसा आपको बताया था, केतु डिनाई कर देता है, राहु वहां पे थोड़ी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जनरली बोला जाता है कि चाइल्ड कंसीव भी करना हो तो काफी जिन लोगों के केतु मिस कैरेज देता है, यहाँ पे केतु नहीं बैठा, यहाँ पे राहु बैठा है, तो ये बोला जाता है कि जिन लोगों को थोड़ा वो
आर्टिफिशियल तरीके से आईवीएफ वगैरह कुछ इस तरीके से आपको यू हैव टू ऑप्ट फॉर दोज मीन्स टू कंसीव अ चाइल्ड, ये उसके विषय में भी थोड़ा सा जानकारी देता है। लेकिन हाँ, तो संतान वाला जो एस्पेक्ट है यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहता है। जातक की बुद्धि, हम लोग बोलते हैं कि बुद्धि में आते विचार पंचम भाव है, यहाँ पे राहु बैठा है तो मतलब इंसान जो का बहुत रिसोर्सफुल होगा। जैसे एक वर्ड होता है ना, हम लोग भारत में हिंदी में बोलते हैं जुगाड़ू, ये इंसान जुगाड़ू, ऐसे काम निकालना आता है, बिल्कुल हट के सोचता है, कुछ अलग ही लेवल का सोचता है, कुछ बड़ा करना है, कुछ नया करना है, तो कुछ इस तरीके का किसी का स्वभाव, किसी का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी हो सकती है। अच्छा, इसमें केतु 11th हाउस में आ गया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, केतु में देखिए श्रुति जी, केतु का क्या होता है, देखिए केतु ना डिटैचमेंट का कारक है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि ना जातक का जिन भी जिन भी ग्रुप्स, जिन भी संस्थाओं के साथ जुड़ा होगा, वहाँ पे लॉयल्टी वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि जातक के ना बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में लोग हों, कुछ हों, लेकिन जो भी लोग होंगे इसके संपर्क में बहुत घनिष्ठ मित्र होंगे। इसके बारे में बताता है कि बहुत घनिष्ठ मित्रता होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अ, देखिए जब भी हम बात करते हैं उपलब्धि प्राप्तियों की, उसके साथ 11th हाउस को जोड़ के देखा जाता है। तो जिन लोगों ने अपना एक नाम बनाया है कि वो अपनी फील्ड के शिखर में हैं और उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, कि यार ये ही बंदा है जो इस फील्ड का बेस्ट है, मतलब अमिताभ बच्चन दूसरा कोई नहीं होगा। अब तो वैसे भी बोल रहे हैं कि मतलब बॉलीवुड में, मतलब एक टाइम था जब 90s में 80s में, अब तो लगता है कि हर हर गांव कस्बे का अपना लोकल सेलिब्रिटी है, लोकल स्टार है, इतने इतने चैनल, इतने प्लेटफॉर्म पर। अब मुझे लगता है कि एक दोबारा एक और सुपरस्टार वाला एरा कब आएगा, आई डोंट नो कब आएगा, नहीं आएगा, लेकिन अमिताभ बच्चन जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा दूसरा नहीं हो सकता, नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो कुछ उस तरीके के अलाइनमेंट के बारे में बताता है। तो हाँ, अगर आप मेरे से बात करते हैं तो ये जो प्लेसमेंट केतु का 11th हाउस में बैठना है, ये आपको बिल्कुल बहुत ही सोल लेवल कनेक्शन देता है। देखिए केतु को ना अध्यात्म से जोड़ के देखा जाता है, प्राप्तियां 11th हाउस है। तो अगर जातक इस अलाइनमेंट के साथ योग और अध्यात्म में पूरी तरीके से डट के लग जाएं, तो जिन लोगों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं इस जीवन काल में, जो लोग सिद्ध होते हैं, तो 11th हाउस का केतु वो भी देने में सक्षम है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं 6th हाउस में राहु और 12 हाउस में केतु। केतु, चलिए अब आपने सी हाउस आपने सही तरीके से डिकोड करा। देखिए अगर हम लोग हाँ, अगर हम लोग देखिए श्रुति जी 6th हाउस में राहु को बिठाते हैं, ये प्लेसमेंट राहु देवता की अच्छी कही जाती है। देखिए होता क्या है कि राहु हो गया, मंगल ग्रह हो गए, ये कुछ ऐसे ग्रह हैं कि जिन लोगों को ना चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। मतलब राहु ऐसा प्लैनेट है, अगर आपने उसको बिल्कुल ही आराम से बिठा दिया, सारी चीज़ें आराम से हो रही है ना, वो अपने आप से फील करने लग जाएगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा, कोई चीज़ मिसिंग है, लाइफ में थ्रिल नहीं है, एडवेंचर नहीं है, चैलेंज नहीं है। तो देखिए हमारी कुंडली में 6th हाउस जो होता है, इसको हमारी अगर सिंपल मैं सरल भाषा में बोलूँ, इसको बोला जाता है रोग रिपू ऋण। आपकी जो हेल्थ के कंसर्न्स हैं हम यहाँ से देखते हैं, आपके शत्रु यहाँ से देखते हैं, कर्जे यहाँ से देखते हैं, आपके मामा वगैरह ननिहाल के रिश्ते यहाँ से देखते हैं, आपके पेट्स वगैरह यहाँ से देखते हैं, आपकी रोजमर्रा का जीवन और अनुशासन यहाँ से देखते हैं, आपके जूनियर्स, आप जब नौकरी में जाते हैं आपकी अपने कॉलीग से कैसी बनती है, जूनियर से कैसी बनती है, वो यहाँ से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने राहु को बिठा दिया, तो राहु इसलिए अच्छा कहा जाता है, ये किसी को बहुत अच्छा लॉयर बना सकता है, ये किसी को इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाता है कि किसी भी होने वाली सिचुएशन को कैसे पहले भाप लेना है। मतलब जब हम लोग बात करते हैं ना कि जो लोग बड़े बड़े लेवल के स्ट्रैटेजिस्ट बनते हैं, बड़े बड़े लेवल की स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, आप ये अगर आप कोई आप मिलिट्री आर्मी वगैरह में कोई ब्रिगेडियर कर्नल लेवल के भी बन सकते हैं, या आप किसी कॉर्पोरेट आईटी लेवल में जो आप उसका बिजनेस प्लान बनाते हैं, आप वो भी हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हैं। तो ये प्लेसमेंट किसी को अपनी फील्ड में अच्छा धुरंधर बनाती है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि जातक अपनी युक्ति बल से ही किसी भी शत्रु को जीत ले, किसी भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में। मतलब जो लोग एथलीट्स हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, चेस वगैरह बहुत खेलते हैं, अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करते हैं, और अच्छे डॉक्टर्स वगैरह भी बन सकते हैं। तो ये जो प्लेसमेंट है 6th हाउस का राहु बहुत अच्छा कहा जाता है। 12th हाउस का केतु, ओ माय गॉड, देयर इज नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस इट्स ग्लोरी, इट्स पावर। देखिए 12th हाउस हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए 12th हाउस है आपका, वैसे एक्सपेंसेस का भी है, लॉसेस का भी है, विदेशी भूमि का भी है, लेकिन हम लोग जब मुक्ति, मोक्ष, दान, सारा हम लोग 12वें भाव से जोड़ के देखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो प्रकृति कि जहाँ पे प्रकृति ही आपका पालन कर रही है, द ओमन्स आपका पालन कर रहे हैं। देखिए श्रुति जी, इट्स नॉट एन एग्जैजरेशन। अभी हुआ शायद, अभी टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट में एक फ्लाइट बिल्कुल स्किड हो गई थी, पूरी पलट गई। इसके अलावा अगर बात करें, भाई ऐसे ऐसे केस होते हैं कि जिस दिन उस इंसान को फ्लाइट में जाना था, लास्ट मिनट में पता नहीं क्या हुआ और उसने कहा नहीं यार मेरे को नहीं जाना, और वहाँ पे एक्सीडेंट होना था। ऐसे ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे कोई भी नहीं, बचने की संभावना ही नहीं थी,
और एक बंदा उसको खरोचने आई और बाहर निकल के आया। तो प्रकृति और कुदरत जो चमत्कार करती है ना, वो 12वें का केतु करवाता है। देखिए, केतु को आप ये मान लीजिए कि केतु वो एक खिड़की है जिसको खोल के आप अपने पूर्व जन्म के सारे प्रारब्ध, सारे कर्म सबको देखने की आपके भीतर क्षमता हो सकती है। जब हम लोग बात करते हैं अध्यात्म में भी इस तरह के, कि आप अपनी एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो शक्तियां हैं कहीं ना कहीं 12वें भाव से हैं। प्रकृति आपका टेक केयर करती है, आप प्रकृति से कम्युनिकेट कर सकते हैं, यू रेजोनेट ऑन द सेम चैनल। तो यहाँ पे केतु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी की जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, किसी भी तरीके से अगर ये इंसान मेडिटेशन में रुचि लेता है, ये इंसान समय समय पे दान धर्म अनुष्ठान करवाता रहता है, तो इसका केतु, इसके पितृ इससे हमेशा खुश रहेंगे। और इट्स नॉट एन एग्जैजरेशन कि जातक को पुत्र संतति बड़ी विलक्षण गुणों के साथ उसको मिले, कि जो पुत्र संतति हो जीवन में, घर में आए, जन्म ले, वो बहुत ही विलक्षण गुणों लेके आए। इसके साथ भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है। अब हम 7th हाउस में राहु आ गया, तो इसके बारे में आप बताइए और केतु के बारे में बताइए। हाँ, देखिए श्रुति जी, देखिए जो 7th हाउस होता है ना हमारी कुंडली में, 7th हाउस होता है हमारे जीवन साथी का, 7th हाउस होता है हमारे व्यापार का, हमारी प्रतिष्ठा, हमारे पब्लिक इमेज का। तो अब देखिए 7th हाउस में हमने राहु देवता को बिठाया, तो इसका मतलब जो केतु देवता है वो आपके फर्स्ट हाउस में चले गए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट ये हो जाता है कि देखिए राहु सर है और केतु धड़ है। तो केतु को आपने बिठा दिया फर्स्ट हाउस में, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो सारे लोग, एक तो पहली चीज इस अलाइनमेंट के साथ किसी भी गाइडिंग लाइट या कोई गुरु तुल्य या कोई टीचर या कोई मेंटर जीवन में होना चाहिए, क्योंकि केतु के पास सर नहीं है, वो आपके लगन पे बैठा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जीवन में मार्गदर्शन अगर आपको मिल जाएगा, गुरु की कृपा ग्रेस आपके जीवन में आ गई, तो आपका जीवन बिल्कुल ही कहते हैं कि लाइफ रॉकेट बन जाए, इस लेवल की संभावना जोड़ के देखी जाती है। अगर हम लोग राहु के 7th हाउस में बात करें, देखिए अब वही होगा कि देखिए 7th हाउस आपके जीवन साथी का है, आपकी चॉइसेस विच यू मेक इन द मैरिज, ये उसका भाव है हमारा 7th हाउस। तो ये बताते हैं कि देखिए इसको ये कि एक है ना अतिशयोक्ति नहीं है। एक तो चीज ये होगी कि जातक थोड़ा सा ना, जो जातक का लाइफ में जो पावर का बैलेंस है ना, डायनामिक्स, पावर डायनामिक्स है, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं ऑपोजिट हाउस में चली जाती है, कि जहाँ पे जातक अपने जीवन साथी को खुश करने में ज्यादा लगा हुआ है, या जीवन साथी का इस नेटिव के लाइफ में ज्यादा कंट्रोल है। आप इसके बारे में भी कह सकते हैं जो आपका पार्टनर होगा उसमें थोड़े से राहु के विलक्षण गुण होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है वो दूसरी कास्ट का हो, वो दूसरे रिलीजन का हो, इसकी भी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आप जन्म स्थान से आप दूर चले जाएं, कि आप अपने बर्थ प्लेस के अराउंड थे, यू वर लाइक वेरी कंफ्यूज्ड और बहुत डिटैच्ड, बिल्कुल हेडलेस घूमे, कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। आप जन्म स्थान से दूर गए, विदेशी भूमि में आपका कहते हैं हवा पानी बदला, एकदम से आपकी लाइफ चेंज हो गई, परिवर्तन हो गया, ये उसके बारे में भी बता सकता है। तो हाँ देखिए, अगर आप मेरे से बात कहते हैं तो ये जो प्लेसमेंट है इसमें जनरली ये व्यापार के हिसाब से अच्छी है। ये लोग बहुत अच्छे डिसाइपल, बहुत अच्छे फॉलोअर बन सकते हैं और वही इनके जीवन को परिवर्तन करेगा। और इसके अलावा मैं देखिए, मैंने मैक्सिमम केसेस में तो इस प्लेसमेंट को सही तरीके से काम करते देखा है। जो मेन टू स्ट्राइकिंग फीचर है इस अलाइनमेंट के, वो यही है कि पहली चीज, जातक का जो पावर है, पावर डायनामिक्स थोड़ा जीवन साथी के पास जाता है। मैरिज जो होगी, थोड़ा पार्टनर इनसे थोड़ा अलग हटके कुछ लीग का, इंटरकास्ट वगैरह इस तरीके के बारे में बता सकता है। और जीवन में कोई ना कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस इनके लाइफ में होना ही होना चाहिए। देयर इज नो सेकंड ऑप्शन टू दैट। अच्छा, राहु के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन केतु जाता है अब फर्स्ट हाउस में, तो केतु पर कौन सा इम्पैक्ट फर्स्ट हाउस में होता है? देखिए, इनका ना जनरली कहा जाता है कि ना देखिए इसके ना अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। काफी बार ये भी कहा जाता है कि इन लोगों का जन्म ही तब होता है कि ना, कि जहाँ पे पेरेंट्स ने कोई मंशा रखी थी, जैसे कि मतलब कि आपकी जो माता थी, जैसे हमारे भारत में तो होता है कि उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कोई व्रत करा, कोई अनुष्ठान करा, कुछ ऐसी इच्छा रखी, इसकी वजह से हुआ। या कोई आपके परिवार में अगर कोई भी आपके जो आपके मैटरनल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, उनके कोई विलक्षण गुण लेके
कोई बच्चा पैदा हुआ हो, इसके बारे में भी बताता है। देखिए केतु अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो केतु की क्वालिटीज़ रहेंगी। ये जो जातक होगा थोड़ा खोजी स्वभाव का होगा, अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, थोड़ा प्रकृति प्रेमी, नेचर लवर हो सकता है, इस तरीके की चीज़ों में उसकी इंटरेस्ट हो और जितनी भी मिस्ट्री, ऑकल्ट इनसे जुड़ी चीज़ें हैं, इन सब में जातक की बहुत रुचि और फ़ैसिनेशन हो, तो इन सब के विषय में बता सकता है। पर देखिए मैं दोबारा ये कहूँगा कि ना देखिए, केतु है जिसके पास सर नहीं है, तो मुद्दा वही आ गया कि जब तक आपके जीवन में कोई कोई स्पिरिचुअल कहते हैं ना कि सपोर्ट सिस्टम, कोई रिलीजियस सपोर्ट सिस्टम होना ही होना चाहिए। अब वो चाहे मेरे लिए भगवान शिव हैं, किसी के लिए हनुमान जी हैं, किसी के लिए कान्हा भगवान कृष्ण हैं, या किसी ने गुरु में ही सब कुछ देख लिया अपना, उसने गुरु को ही अपना समर्पण कर लिया, तो वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। पर हाँ, देखिए फर्स्ट हाउस आपकी पूरी पर्सनैलिटी बताता है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में केतु बैठा है तो इट मीन्स यू आर लाइक अ परफेक्शनिस्ट, यू माइट बी वेरी क्रिटिकल, you will have very strong likes and dislikes, you will love or hate with your whole heart when it will be put forth. Occult, spirituality, प्रकृति, नेचर आपको बहुत फैसिनेट करेगा, इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, तो ये इसके विषय में बताता है श्रुति जी। आपने हमको ये नहीं बताया, एग्जाम्पल दे सकते हैं सेलिब्रिटी या ओ देखो वन नॉट हाँ, तो देखिए आई एम सॉरी, मैं आपको एक हाउस पहले का भी बता देता हूँ। जब हम राहु सिक्स्थ हाउस और सेवंथ हाउस की बात कर रहे थे, सिक्स्थ हाउस राहु में आप इंदिरा गांधी जी और वॉरेन बफेट का केस ले सकते हैं। तो सिक्स्थ हाउस इंदिरा गांधी जी का था और जिसमें जैसे उनको बोला जाता है कि वो अपने शत्रुओं को साम दाम दंड भेद नहीं छोड़ती थी, चाहे पूरे देश में इमरजेंसी लगानी पड़ गई कुछ हो, मतलब शी वॉज seen as one of the very very strong lady, मतलब when it comes down to administration power and all of that, मतलब उनका तो लोहा, तो मुझे लगता है कि she was one such person जिनको ग्लोबल कवरेज मिलती थी। मतलब बहुत ही कम ऐसे नेता रहे हैं कि जिनको इस तरीके से which put India on the map, तो she was one of them। तो देखिए सिक्स्थ हाउस का राहु कितना उनको a fiery speaker and a tough administrator, and सबसे इंपॉर्टेंट बात कि घुटने नहीं टेके, जब लगा कि होना है पूरे देश में इमरजेंसी लगा दो, कुछ कर दो, लेकिन मतलब हमें सॉल्यूशन तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो सिक्स्थ हाउस इंदिरा गांधी जी राहु केतु एक्सिस में देखा जा सकता है। वॉरेन बफेट को भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स इन सब में आप कहीं ना कहीं जोड़ के देख सकते हैं। सेवंथ हाउस राहु की बात करें, फर्स्ट हाउस केतु की बात करें, व्हाई टू गो वेरी फार, ऑल ऑफ आवर फेवरेट अमिताभ बच्चन जी। तो अमिताभ बच्चन जी के केस में उनका सेवंथ हाउस का राहु है और फर्स्ट हाउस का केतु है। देखिए अमिताभ बच्चन जी का तो बोला ही जाता है कि आप तो मान के चलिए कि उनका तो कोई एस्ट्रोलॉजर क्या बताएगा कुंडली देख के, उनको खुद इतनी एस्ट्रोलॉजी आती है, क्योंकि ही इज वेरी स्ट्रांगली सैटर्न रूल्ड। और बोला जाता है ना कि शनि रूल जो लोग होते हैं, तो शनि तो उनको अध्यात्म स्पिरिचुअल नॉलेज तो उनको बाय डिफॉल्ट देता ही देता है, ये तो शनि का से है। और देखिए हम क्या कहते हैं, शनि प्रधान रूल लोग होते हैं जो ओल्ड एज में भी, इज लाइक 80 years old, वो 80s में समय क्या है, और अभी तक भी ही इज लाइक एक्टिव इन हिज करियर एंड ऑल। मतलब अभी जो उनकी हाल फिलहाल में काल की कौन सी मूवी आई थी, मैं घर वालों के साथ सिनेमा हॉल में था, तो घर वाले करे कि हाँ ठीक है, अरे मैंने कहा ठीक है नहीं भाई, आपको जो दिख रहा है वो उतना नहीं है, उनको उतने दिन के शूट से पहले ट्रेनिंग करी होगी, एक्शन सीक्वेंस है, ड्रेस रिहर्सल होता है, क्या कुछ होता है, तो इट मीन कितना उन्होंने, और उनकी एज देखो एज के हिसाब से, एंड ही स्टिल लुक्स सो डायनामिक। एंड उनकी वर्क एथिक्स, बोला जाता है ही इज द फर्स्ट वन कि उनको अगर टाइम दिया गया तो सेट में सबसे पहले वो आपको मिलेंगे, चाहे और क्रू पहुंचाओ ना पहुंचाओ। तो मतलब इस लेवल का परफेक्शनिज्म आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं। और ये जितना उनका, देखिए ये ना बड़ी कहानियां चली हैं कि कुछ कुछ की अमिताभ बच्चन जी ही थे जब उन्होंने नीलम को फेमस करा, शनि का जो स्टोन था ब्लू सफायर, ही वॉज द वन हु एक्चुअली पुट इट, उसको एकदम से लाइमलाइट में लेके आ गया। क्योंकि देखिए मतलब ना कि एकदम से कोई सेलिब्रिटी कोई चीज़ करता है तो उसका एकदम से चीज़ें हाईलाइट होती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आप अमिताभ बच्चन जी के केस में देख सकते हैं कि फर्स्ट हाउस का केतु। और देखिए मैंने आपको क्या कहा था, अब देखिए आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन सेवंथ हाउस का राहु है, तो इनकी जो वाइफ है जया बच्चन जी, उनकी थोड़ी फायरी सा उनका नेचर है। तो मैंने कहा ना कंट्रोल, अगर आप मेरे से बात करते हैं तो, अगर आप मेरे से बात करते हैं इस रिलेशनशिप में, अगर मुझे बोलना हो कि हु इज द पैसिफायर एंड हु इज द डोमिनेंट पर्सन, तो सेवंथ में राहु बैठ रहा है, तो जया बच्चन जी आप इनकी कुंडली से भी देख सकते हैं। इनकी पर्सनल मतलब ये कि हाँ ही इज वन ऑफ द शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट हाउस केतु एंड सेवंथ हाउस राहु, जो ये आप अमिताभ बच्चन जी के साथ देख सकते हैं। अच्छा, तो जो घर का बॉस है वो जया जी है पक्का? हाँ नहीं देखिए, क्योंकि होता क्या है कि देखिए केतु क्या है कि केतु के पास हेड नहीं है ना, तो केतु सरेंडर कर देता है कि भाई मैंने तो अपने को सरेंडर कर दिया। और फिर इनका लगन भी शनि का है, तो शनि तो वैसे ही देखिए, शनि वाले जो होते हैं ना वो परोपकारी, मानवता के गुणों से परिपूर्ण, सीधे, मेहनती, कम बोलना, मेहनत ज्यादा करना,
इस तरीके के लोग होते हैं। जैसे और कुछ ऐसी राशियां लगन होते हैं जो कम करेंगे ज्यादा दिखाएंगे। शनि वाले बहुत करते हैं और बहुत कम बोलते हैं। तब तो बोलते हैं जितना भी वो जो लेबर क्लास है इतना इतना तोड़ के मेहनत करते हैं इतने कम वेतन के, फिर भी कंप्लेन नहीं करते। रात को अच्छा खाते हैं, कोई बीमारी नहीं होती, अच्छी नींद पूरी आती है, उनके बच्चे समय पे होते हैं, सब लाइफ उनकी अच्छी चलती है। ये सारा शनि है, शनि टेक केयर करता है अभी। तो आप भी ये देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब 8वीं हाउस में राहु चला गया और दूसरे हाउस में केतु आ गया या है। हाँ श्रुति जी, ये तो ऐसा आपने मतलब ये ऐसी अलाइनमेंट है ना, इसको तो मैं शुरुआत ही इसको मैं करूंगा एग्जाम्पल से, फिर मैं बोलूंगा। देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन फर्स्ट एग्जाम्पल, बराक ओबामा सेकंड एग्जाम्पल, ब्रैड पिट लाइक थर्ड एग्जाम्पल। देखिए जब हम लोग एट हाउस की बात करते हैं ना, देखिए एट हाउस क्या है कि जितने भी रिसर्च हैं, इन्वेस्टिगेशन है, जितने भी चीज़ें जो गुप्त हैं, जो हिडन हैं, ये सारी की सारी एट हाउस से जोड़ के देखी जाती हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसके भीतर की आपकी, और जैसे आपने देखा होगा, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात मैंने बोली थी एपिसोड के स्टार्टिंग में, कि राहु केतु हमारी लॉक्ड डेस्टिनी के विषय में बताते हैं कि ये वो चीज़ है कि जहाँ पे हमारी फ्री विल नहीं है, प्रारब्धवश ये मेरे को ओपनिंग बैलेंस मिला है, ये तो मेरा फूट है, ये तो कुदरत मुझसे करवाएगी, तो ये तो मुझसे कुदरत ने करवाना ही करवाना है। तो यहाँ पे शायद ही कारण था कि कुदरत ने एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोगों को चुना। देखिए मैं दोबारा ही कहूंगा कि ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में आईक्यू और किसी का नहीं इतना होगा, शायद ना भी हो, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन तो हाँ, तो मतलब लेकिन ये जब हम बात करते हैं कि इस लेवल का जो एप्टीट्यूड और रिसर्च में आपका जो माइंड होना, कुछ नवीनतम, कुछ न्यू चीज जो किसी ने पहले सोची ना हो या किसी को पता ना हो, और तो वो कहीं ना कहीं हम लोग एट हाउस से जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे अगर राहु बैठा है तो राहु का जो उधेड़ बुन वाला दिमाग है, जो खोजी उसका दिमाग है, जो उसके भीतर का युक्ति बल है, वो सारा का सारा जो एनर्जी जाती है इन्वेस्टिगेशन में जाती है। देखिए एट हाउस वाले जो लोग होते हैं ना, देखिए श्रुति जी, ये कुछ एक्सेप्शनल करते हैं। जैसे अगर आप बात करें ओशो के केस में बात करें, उनकी कुंडली में भी जो काफी प्लैनेट्स हैं उनके एट हाउस में, तो एट हाउस वाले कुछ अलग लेवल की लेगेसी हमेशा क्रिएट करते हैं। ठीक है, एट हाउस से रिलेटेड कॉन्ट्रोवर्सी होगी, वहां से रिलेटेड स्कैंडल होंगे। और देखिए अब मुद्दा क्या है, क्योंकि आपने यहाँ पे राहु को बिठा दिया, तो अगर यहाँ पे ओवरऑल ये अलाइनमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रही, तो देखिए इट इज नॉट एन एग्जैजुरेशन टू कॉल दिस दैट ये जो अलाइनमेंट है इट्स एन अलाइनमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज। तो या तो ऐसा होगा कि ये किसी के चरित्र को पूरी तरीके से खराब कर देगा। तो मतलब लगा लीजिए राहु का जो नक्षत्र होता है जिसमें अद्रा स्वाति सदविषा आता है, अगर ये नक्षत्र किसी जातक का हुआ और छोटे में जो बिगड़ने वाली उम्र होती है, वैसे तो बिगड़ तो किसी भी उम्र में सकते हो, लेकिन हाँ जो इंप्रेशनेबल एज होती है आपकी, तब 14 15 16 18 में आपकी राहु की दशा आ गई और राहु आपका अष्टम में बैठा है, तो ये आपकी गलत आपने संगत बना ली, आपने गलत आदतें पकड़ ली, जो बच्चे छुप छुप के सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, गलत संगतों में पढ़ना, जुआ खेलना, एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शंस, इन सब की संभावना है। तो इट्स नॉट एन एग्जैजुरेशन टू से दिस थिंग कि ये जो प्लेसमेंट है ये एक्सट्रीमिटीज पे काम करती है। आप तलवार के किस तरफ हो ये आपके जीवन का निर्धारण करेगा। हाँ, जब हम लोग बात करते हैं जो लोग कुछ जीवन में नया करते हैं और जो लोग बहुत ज्यादा ना डेयर डेविल वाला काम करते हैं, मतलब जैसे एक आम इंसान जो घबरा जाए। भाई देखिए अगर आप बात करते हैं जो जितने भी हम लोग जो तांत्रिक वांत्रिक भी बोलते हैं, मिड नाइट में क्रीमेशन ग्राउंड में जाके इस तरीके से आपको साधनाएं करना, कुछ करना, एक कमजोर दिल का इंसान नहीं कर सकता। या जब हम बात करते हैं जो सर्जन, चलिए सर्जन भी इससे बन सकते हैं, जो बड़े बड़े जो लोग स्पाई स्पाई बनते हैं। अब आप सोचो, देखिए श्रुति जी, ऑडियंस विल एग्री विथ मी ऑन दिस कि जो मिलिट्री वाले होते हैं ना, आर्मी वाले जो बॉर्डर पे पेट्रोलिंग वाले होते हैं, उनको अगर आप पकड़े जाओ दूसरे देश की सरहद में, उनको फिर भी एक लेवल पे सम्मान के साथ ट्रीट कर सकता है जो आपका हॉस्टाइल नेशन है, एनिमी नेशन है। लेकिन जासूस पकड़ा जाए ना तो उसको तो बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं कि तेरे को तो नहीं छोड़ेंगे, तू पता नहीं मैं क्या क्या नुकसान करता, क्या क्या खबरें हमसे ले जाता। ये अष्टम का राहु बना सकता है किसी को बहुत बड़े लेवल का स्पाई। तो सोचिए कितना रिस्क है, आप कितनी चीजें स्टेक में रख के कर सकते हैं। तो अष्टम का राहु जो होता है ना, ये देखिए अष्टम भाव इन शॉर्ट मृत्यु का है, अष्टम भाव सारी आत्माओं स्पिरिट्स का है, वो सारी चीजें जो। और हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि सेक्सुअल एक्टिविटीज में भी जो लोगों की बहुत ही अलग सी फैंटेसी होती हैं, कुछ अलग तरीके की फैंटेसी, अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, ये सारा यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे राहु को बिठा दिया, तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे इस प्लेसमेंट के साथ ये जो अनयूजुअलिटी है ना व्यक्तित्व की, पर्सनैलिटी की, इस अलाइनमेंट के साथ अपनी पीक पे है आउट ऑफ ऑल द प्लैनेटरी अलाइनमेंट जो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए समझते हुए आ रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि थर्ड हाउस का राहु बेस्ट कहा जा सकता है, तो उसी तरीके से ये जो प्लेसमेंट है एक्सट्रीम पे काम करता है। अब आप किस
तलवार के किस नोक की तरफ आप झुक रहे हैं, वैसिलिटेट हो रहे हैं, ये तो कुंडली देख के ही कहा जाएगा। लेकिन हाँ, ये प्लेसमेंट के साथ जहाँ तक खोजी स्वभाव का होगा, साइंटिफिक फील्ड में अगर पूरी कुंडली उस दिशा में जहाँ तक वो लेके जा रही है, तो ये कुछ अलग ही लेवल की खोज करेगा। देखिए, अध्यात्म को भी अगर आप बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को भी बात करते हैं, देखिए उसमें भी मैं क्या कह रहा था कि देखिए ओशो का भी सबसे पहले जो वायरल हुआ था, ओशो ने तो, अगर वो आज के मतलब उससे भी और पहले अगर उनका जन्म हुआ होता ना, तो उनके नाम को तो रिलीजन ही बन के अभी तक लोग रिलीजन ही फॉलो कर रहे थे। उस लेवल का उनका ज्ञान था, क्योंकि बाद बाद में जो 80s 90s वगैरह में तो लोगों ने फिर लॉजिक वॉजिक लगाने शुरू कर दिए थे ना। पहले तो लोग आग बंद करके अनुसरण करते थे, इतना ज्ञान था ओशो को उसमें। लेकिन उसके बाद भी जो इनकी किताब एकदम से फेमस हुई थी, वो थी संभोग से समाधि तक। तो वहां पे जब भी ये चीजें, सेक्सुअल वाला एस्पेक्ट, टैबू वाला एस्पेक्ट हमेशा आता है जब 8th हाउस आता है, और वहां पे अगर आप राहु को ले आए, तो कहने का मतलब ये होता है कि वो सारे सेलिब्रिटीज भी अगर हम बात करते हैं जिनका करियर थोड़ा स्कैंडलस होता है, लेकिन वही स्कैंडल्स हैं जिनको और हाइप देते हैं। जैसे वो काइनी वेस्ट है, और उनकी वो गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, जो बीच में कौन सा अवार्ड्स में गई थी उनकी क्लोथिंग को लेके, भाई क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और वो ट्रेंड भी हो रही है कि उतना लोग और देखना चाह रहे हैं। तो सारा 8th हाउस होता है। जितने भी लोगों के वो किम कार्दाशियन वगैरह ने पूरा करियर ही स्कैंडल के नाम पे पूरा करियर ही बिल्ड करा है, तो 8th हाउस का राहु है, वो ये सारी चीजें देने में सक्षम होता है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि इस नोडल एक्सिस के साथ आप अष्टम भाव से जुड़ी आध्यात्मिक साइड में जा रहे हो, रिसर्च की साइड में जा रहे हो, एक लेगेसी छोड़ के देना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, या आप जितनी समाज की वो सारी चीजें हैं विच आर बीइंग लुक्ड डाउन, आप उस तरफ जाना चाहते हो, तो ये सब देने में सक्षम है। अब देखिए, यहाँ पर अगर 8th हाउस में राहु बैठे हैं, तो आपके जो केतु देवता है वो आपके बैठ गए आपके 2nd हाउस में। तो देखिए, 2nd हाउस का केतु का एक बात अच्छी ये कही जा सकती है कि जितने भी आपको ऐसे सिद्ध लोग मिलेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं जो हीलर्स, कि जिनको वाक सिद्धि होती है कि आपने बोला और सामने वाले का काम हो गया, ये उस लेवल का देने में भी ये प्लेसमेंट सक्षम होती है। देखिए, काफी बार मैंने देखा है कि ना, वो सारे लोग जो अपनी लाइफ में एक स्टेज ऐसी आती है कि जब कहीं ना कहीं लाइफ इनको जीरो कर देती है, मतलब इन टर्म्स ऑफ द नेटवर्क, ये सब कुछ इन्होंने पूरा का पूरा उठा के एक चीज में लगा दिया। अब हो सकता है कि वहां पे दोबारा इसमें उतार चढ़ाव आए। देखिए, ये अगर आप नक्षत्र के माध्यम से पढ़ेंगे ना, तब चीजें ऐसे कनेक्ट होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी कुंडली में जो चीज प्रारब्ध वश फिक्स है, जो नहीं बदली जा सकती, वो एक तो राहु केतु का एक्सिस है और हमारा जन्म नक्षत्र है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोला जाता है वन ऑफ द नक्षत्र जैसे पुनर्वसु, तो बोला पुनर्वसु वालों की लाइफ में पुनर, अटेम्प्ट, अगेन अगेन, तो लाइफ में काफी बार होता है कि उठते 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 धड़म नीचे, फिर दोबारा बिल्ड 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 बिल्ड, फिर एकदम नीचे। तो अब इस तरीके का अलाइनमेंट हुआ कि आपका केतु 2nd हाउस का है, आपका जन्म नक्षत्र भी पुनर्वसु है, और कुंडली में ऐसी दशाएं आ गई, तो ऐसा हो सकता है कि लाइफ में एक ऐसी स्टेज आए कि इसको लगे कि कोई ऐसा तो समय आता है तो लोग भी मिल जाते हैं, वो प्रारब्ध अपना बनाता है कि भाई तू सब बेच, इसको ना इसका नया काम शुरू करते हैं, इसमें सारा पैसा लगाते हैं, और देख दोनों भाई मिलके काम करेंगे, पता चले सारा पैसा डूब गया या बंदा लेके भाग गया। तो हाँ, 2nd हाउस का केतु, क्योंकि केतु बिल्कुल कैची एक ना एक बार तो जीवन में चलाता है, तो पैसे एक ना एक बार तो लाइफ में समतल करता है, कि बिल्डिंग को पूरा समतल कर देता है। तो ये तो 2nd हाउस का केतु को आता है। इन लोगों के भीतर शफा हो सकता है, वाक सिद्धि हो सकती है, ये लोग बहुत बड़े तांत्रिक बन सकते हैं, बहुत बड़े हीलर बन सकते हैं, और पितरों की भी कृपा इनको मिल सकती है। लेकिन उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि राहु और केतु में से कौन सा एक्सेस है जो कि इनके लिए स्ट्रांगली काम कर रहा है। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अष्टम भाव से रिलेटेड जो, देखिए राहु फेम देता है, ये इसको देयर इज नो डिनाइंग टू इट, कि राहु फेम देता है। 1st हाउस का राहु फेम दे सकता है, 3rd हाउस का राहु सोशल मीडिया आपको एक्सपर्ट बना सकता है, 5th हाउस का राहु भी लेगेसी क्रिएट करता है, 8th हाउस का राहु ना आपको कुछ ऐसा दे जाएगा कि जहां पे ना वो चीज आपके साथ जुड़ गई, अमर होगी। जैसे मैंने कहा ना आपको, आप नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन है, आप इस तरीके के जो लोग होते हैं, ओशो की बात की जाए, अब ओशो का तो अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में ऑल्टरनेटिव ढूंढना ही मुश्किल है। तो इस तरीके का जो होता है, आप ये अष्टम और 2nd का राहु केतु के साथ जुड़ के देख सकते हैं। मतलब इफ समवन इन योर फैमिली इज बोर्न विद दिस प्लेसमेंट, इट मीन्स दे हैव अ स्पेशल डेस्टिनी, स्पेशल पर्पस। मैं ये चीज आपको जरूर कहूंगा कि देखिए, काफी बार क्या होता है, जैसे भारत में अभी एक पॉडकास्टर है जो काफी कंट्रोवर्सी से घिरे पड़े हैं। अब वो देखिए हुआ क्या, जब उनका सिक्का चल रहा था, मैं अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। वो बात है कि जो उनके फॉलोअर्स थे वो बहुत आहत हुए, दे वर लाइक वेरी हर्ट, द यूसेज ऑफ द वर्ड्स, जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल करा, कुछ करा, और जिस ऑडियंस को वो केटर कर रहे थे, कि वो तो कहते थे कि मैं तो भूत प्रेत पे बनाऊंगा, मिडिल क्लास के भी बनाऊंगा, लोअर क्लास के बनाऊंगा, मुझे पूरे मासस को केटर करना है। तो अगर आप भारत को, मासस की जनता को केटर कर रहे हो, तो एक
आपका आचरण है, एक आपके संस्कार हैं, एक परंपरा है। तो आपने तो कहने का मतलब ये कि हाँ, अगर आपका अष्टम से रिलेटेड जो भी आपको मिलता है, उसमें कुछ ना कुछ स्कैंडल हमेशा होगा। आप बात कर लीजिए सलमान रुशिद की बात करें, आप ओशो की भी बात करें, मरते समय पे ओशो को किसी एक देश में उसको उनको वो भी नहीं मिल रहा था, लास्ट टाइम की बात थी, कितने देशों से उनको असाइलम तक नहीं मिल रहा था। तो कहने का मतलब है कि अगर आप अष्टम से आप अंधा पैसा बहुत पैसा चाहते हो, मिलेगा। अष्टम से आपको खूब फेम चाहिए, ऐसी फेम जो मरने के बाद भी आपको याद रखा जाए, वो भी मिलेगी। लेकिन अगर आप स्कैंडल से डरते हो, चार लोग आप पे सवाल उठाएं, आप डरते हो, आपको फर्क पड़ता है, तब ये शायद एक्सेस इतना मतलब काम ना करें, क्योंकि इस एक्सेस के साथ स्कैंडल आते हैं, कंट्रोवर्सी आती है। अच्छा समय आएगा तो आपको एकदम रॉकेट बना देगा, जब बुरा समय आएगा तो वही लोग आपको पत्थर लेके घूम रहे होंगे ढूंढने आपको। तो इस तरीके की संभावनाएं थोड़ी रहती हैं अष्टम के राहु के साथ और दूसरे भाव के केतु के साथ। देखिए जनरली होता क्या है ना कि श्रुति जी, हमारे इसमें ज्योतिष में जब रेमेडीज की बात होती है ना, तो काफी बार जो अष्टम से रिलेटेड जो रेमेडी होती है ना, उसमें कहा जाता है कि जैसे लाल किताब की शमशान भूमि में जाओ, यहाँ पे ये जाके गाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। तो देखिए मैं इतना तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, अगर आपको इस एक्सेस को अगर नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, तब आपको ना थोड़े जो फेरोशियस गॉड्स है ना, उनको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। सौम्य स्वभाव वाले देवता है ना, शायद वो ना आपको करे। जैसे हम बोलते हैं कि हनुमान जी हैं, आपके बाबा काल भैरव हैं, माँ काली है। आप जैसे भैरव के भी हर महीने की कालाष्टमी के व्रत रख सकते हैं। तो इस तरीके के मंत्र, इस तरीके के उपचार थोड़े से करने पड़ते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का राहु के उपाय मतलब आप सौम्य ऊर्जा से नहीं हैंडल कर सकते। यू हैव टू इंगेज एंड इन्वोक द एनर्जी, जो कि इक्वली इस लेवल की थोड़ी इंटेंस है। अच्छा, तो अब राहु आ रहा है या है 9th हाउस में, और ओके ओके केतु है तीसरा हाउस में। हाँ ओके। देखिए राहु की अगर हम बात करें ना, राहु को अगर आप 9th हाउस में बिठाते हैं शुद्ध से, तो देखिए ये इस एंगल से तो अच्छा है कि देखिए हमारी जो जैसे अब जो हमारे क्लासिकल बुक्स हैं, बृहदपुरा शास्त्र द मोस्ट पॉपुलर वन, तो इन सब में इस तरीके से लिखा गया कि उस समय के ज़माने के हिसाब से जब ये किताबें लिखी गई थी, तभी लिखा गया था कि म्लेच्छ है, ये आपके भाग्य को बहुत वो कर देगा, ये इंसान इस तरीके का परिवार से कुछ गैर परंपरावादी कुछ काम करके जाएगा। ये उस समय के शास्त्र लिखे गए थे, जहाँ पे अगर समुद्र भी आपने पार कर लिया ना, तो आपका आउटकास्ट बोल देते थे, आपको मतलब बहिष्कृत कर देते थे समाज से। तो कहने का मतलब कि अब समय, देश, काल, परिस्थिति बदल गई है। नवम भाव के राहु की अगर आप बात करते हैं, तो नवम भाव का जो राहु है, यहाँ पे आपको विदेशियों के सहयोग से भाग्योदय के बहुत मौके मिल सकते हैं। आपकी बहुत सारी फॉरेन ट्रैवल्स हो सकती हैं। आपकी मतलब जैसे जो लोग बोलते हैं ना कि जिन्होंने बहुत सारे, जिनके पास कुछ कॉपीराइट्स होते हैं, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी होती हैं, बहुत सारे लाइसेंस इनके पास होते हैं, तो इस तरीके का जो फल देने में नवम भाव का राहु काफी कुछ सामर्थ्य रखता है। देखिए राहु इज लाइक अ, कहते हैं कि एक कैमिलियन की तरह है, वो गिरगिट की तरह है। कब कहाँ कैसे रंग बदलना है, कब कैसे कहाँ काम निकालना है, मुझे कैसे ना करके कुछ करके अपना भाग्य खुद मेरे को जगाना है। तो और मुझे चाहे शॉर्टकट लेने पड़े, चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपकी कुंडली में अगर आपके नवम स्थान का राहु है, तो ये जो राहु है आपको यात्राएं खूब देगा, आपको टेक्निकल फील्ड से जुड़ी आपको एजुकेशन भी दे सकता है। काफी बार देखा गया जो लोग अपनी हायर स्टडीज, मतलब चाहे नो मैटर व्हाट इनकी हम्बल बिगनिंग हुई हो, लेकिन कुछ ना कुछ करके ऐसे समीकरण बनते हैं, स्कॉलरशिप मिल जाएगी या तो माँ बाप खुद भेज देंगे, ये विदेश में जाते हैं और अच्छी हायर क्वालिफिकेशन लेते हैं और विदेश में सेटलमेंट के इनको अच्छे मौके मिलते हैं। जन्म स्थान से दूर जाके इनका अच्छा भाग्य चमकता है। नवम स्थान है ही भाग्य का, तो भाग्य तब चमकेगा जब वहां पे राहु बैठा है। राहु वाले काम करो। राहु क्या कहता है, मेरे को नई जगह जाना है, नई चीजें एक्सप्लोर करनी है, मेरे को विदेशी चीजों में रहना है, तो यहाँ पे राहु बहुत अच्छे फल दे सकता है। देखिए जब हम बात करते हैं ना कि पितरों की बात करी जाए, आप अपने पिता के साथ संबंध की बात की जाए, वहां पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है, क्योंकि ये ना जो इंसान होगा पूरी तरीके से जो परंपराओं में चलता आ रहा है, ट्रेडिशन में चलता आ रहा है, उसको थोड़ा सा बहुत पूरी तरीके से रिजेक्ट करता है, निगेट करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभावना देखी जा सकती है। लेकिन अगर आप आजकल के माध्यम से, देश काल पात्र के माध्यम से बात करते हैं, ये प्लेसमेंट अच्छे फल देने में सक्षम होती है। इसके साथ साथ आपका जैसे मैं अगर बात करूँ, आपके फ्रांस के जो हेड है आपके एमेनुअल मैक्रोन, उनके केस में उनका 9th हाउस का उनका ये है, तो अब राहु है। देखिए आप मतलब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, पार्टनरशिप, इस तरीके से आज बोला जाता है कि यूरोप में जिस तरीके से मतलब फ्रांस है, जर्मनी है, अब जिस तरीके से एमर्ज हो रहे हैं कि उनको एक मेजर रोल प्ले करना है, वो जब से यूएस में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं
और वो पूरी तरीके से हर मतलब WHO इससे वॉकआउट करो, पेरिस क्लाइमेट समिट इससे वॉकआउट करो, तो सबसे वॉकआउट ही करे जा रहे हैं, तो टैरिफ कराए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अब कि और लीडर्स हैं जिनको दे हैव टू टेक अ बिगर स्टेप नाउ। तो कहना मतलब कि हाँ, इस तरीके के जो लोग होते हैं, आप 9th हाउस का राहु अगर आप मेरे से बात करते हैं, मैं यही बोलूंगा कि देखिए भाग्य एक बहुत बड़ी चीज होती है। वो सारे लोग जिन्होंने जीवन में कुछ एक्सेप्शनल करा है, उनके परिश्रम से ज्यादा ब्लेसिंग, ग्रेस, कृपा रोल प्ले करी थी। आपकी कृपा के भाव में ही राहु बैठा है। तो मतलब कृपा कब मिलेगी, कृपा कैसे मिलेगी? जब राहु की तरह सोचोगे, राहु की तरह करोगे, राहु के वाले काम करोगे। तो राहु मतलब टेक्नोलॉजी है, नई चीजें हैं, हायर स्टडीज हैं, विदेशी भूमि है, आपको सूट करती है। केतु आपके बैठते हैं तीसरे भाव में। देखिए तीसरे भाव का केतु ना, अब देखिए आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इस तरीके के जो ग्रह होते हैं ना, जो डिटैचमेंट वाले ग्रह होते हैं, ये लिविंग सिग्निफिकेशन के इतने अच्छे नहीं कहे जाते हैं। तो अब ये तो देखिए स्वाभाविक सी बात है, अब जहाँ तक अगर फॉरेन चले जाएगा तो तीसरा भाव भाइयों को होता है, भाई से तो कट जाएगा, भाई से तो दूर हो जाएगा, तो इस एंगल से ठीक भी है। लेकिन अगर इस कुंडली को लेके अगर ये जहाँ तक एक ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है, तब ये काफी बार देखा जाता है कि जो ना छोटे भाई वगैरह ज्वाइंट फैमिली में जो बहुत ही मतलब तेज तकरार रिश्ता रहता है, तो इस तरीके की संभावना रह सकती है कि तीसरे भाव का केतु उस तरीके के जो फल हैं, वहां पे जो सुख है, वहां पे बिल्कुल कैची चला रहा हो। तो इसके विषय में देखा जा सकता है। तो इसलिए तभी कहा जाता है शायद कि आप विदेश चले जाओगे तो अच्छा कर सकते हो। बाकी देखा जाता है कि देखिए इस अलाइनमेंट में तीसरे भाव का केतु इसलिए इतना अच्छा नहीं कहा जाता कि ये लोग ना मतलब जल्दी रेडिकलाइज हो सकते हैं, जल्दी मतलब कह रहे हैं कि मिसगाइड करे जा सकते हैं, और किसी ने एकदम से आपको पंप कर दिया बिना मतलब कहते हैं कि जैसे देखिए केतु बोला जाता है विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो जैसे बोला जाता है ना कि आप जा रहे थे, भारत में काफी जगह सुनने में आता है कि रोड रेज के बड़े केसेस होते हैं। अरे यार छोटी सी बात थी, पता चले आगे से गाड़ी लगी, पीछे से गाड़ी लगी, उसने भैया गाड़ी से बेसबॉल का बैट निकाला, ये मारा वो मारा, और पता चले छोटी सी बात थी, सामने वाले को कुछ लग गई, उसको कुछ हो गया, अब आपके लाइफ लॉन्ग एक टैग लग गया। तो ये बोला जाता है कि केतु तीसरे भाव का जो आपका आक्रोश है, तीसरा भाव का जो आपका एग्रेशन है, उसको किस तरीके से चैनलाइज करना है। तो अगर ये एक्सिस अगर केतु तीसरे भाव में सही तरीके से काम ना कर रहा हो, अगर सही तरीके से काम ना कर रहा हो, तो भाइयों से एकदम विच्छेद कर सकता है, चाहे वो फिजिकल तौर पे चाहे मेंटल तौर पे, कि आपके मन बिल्कुल ही ना मिले, बिल्कुल फर्क ही ना पड़ता हो, कोई रहे या ना रहे, या फिर आपको इस तरीके से इट कैन मेक यू अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, कि जो इंसान गलत समय पे गलत जगह पे था एंड ही गॉट इन्वॉल्व। ये कुछ उस तरीके से हो सकता है कि करना किसी ने था, लेना किसी ने था, भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा था, तू भी नब गया बेफिजूल में। तो वही वाली बात है कि इस तरीके से तीसरे भाव का जो केतु है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इट कैन मेक यू वनरेबल टुवर्ड्स दैट। अच्छा, इसके लिए कोई रेमेडीज होती है? देखिए इसमें ना देखिए इट इज ओपन। देखिए सी श्रुति जी, आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि ना देखिए अब ये इतना बड़ी डिबेटेबल हो जाता है इस एक्सेस में, क्योंकि देखिए काफी लोग इस मैं तो पूजा पाठ वाला रिलीजियस हूँ, मैं तो हर चीज में बताऊँ मंदिर पूजा पाठ करो। काफी लोग बोलते हैं कि नवम भाव का राहु है, तो इसमें ना इतना भी बहुत ज्यादा भी पूजा पाठ नहीं है। आप जैसे काल भैरव मंदिर है, काल भैरव मंदिर के बाद जैसे आपके भिखारी वगैरह बैठे हैं, उनको आप जैसे शराब वगैरह पे डोनेट करी जाती है। जितने भैरव मंदिर है, मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली में प्रगति मैदान में भैरव बाबा का मंदिर है, रेस कोर्स में एक मंदिर है, मैं वाराणसी उज्जैन सारे भैरव मंदिर में गया हूँ, भैरव का भक्त हूँ मैं। तो वो बोलते हैं कि नवम भाव का राहु है, तो राहु वाली चीजों से ही आप उनको इन्वोक कर सकते हो। तो जनरली बोला जाता है हाँ, अगर आप कोई भी होमलेस ड्रग एडिक्ट वगैरह है, उनका तो कंबल वगैरह बांटो। सिगरेट और शराब की भी इसमें डोनेशन कहा जाता है। ये राहु है, राहु को ऐसे ही प्रसन्न करा जा सकता है, राहु का हम से रेमेडी बोलते हैं। और देखिए हम लोग बोलते हैं कि जैसे बोला जाता है ना कि आपका टेक्नोलॉजी वगैरह वाली जो चीजें हैं ना, उसका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स जंक, नॉन फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, घर में नहीं रखनी चाहिए। काफी लोगों का आदत होती है सारा कबाड़ घर में जंक पूरा इकट्ठा रखते हैं, तो वो आपको घर में नहीं रखना चाहिए, वो आप साफ रखो घर में। और बाकी देखिए मैं ये कहूंगा कि आपको जितना भी होमलेस या कोई ड्रग एडिक्ट्स हो रहा है, उनकी रिहेबिलिटेशन के, उनको कोई खाने का सामान दे दिया, कुछ कर दिया, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कालाष्टमी के व्रत आप करोगे, आपको अच्छे फल मिलेंगे। अच्छा, तो अब राहु है 10वें घर में, सो 10th हाउस में, और केतु आ गया 4th हाउस में। 4000, ओके। देखिए श्रुति जी, जो राहु 10th हाउस का बियॉन्ड एनी डाउट ये बहुत अच्छा कहा जाता है। मैं आपको नाम भी बताऊंगा ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं नाम से पहले रेफरेंस से फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप, वन ऑफ द एग्जाम्पल, ओके। भारत में जो शिवसेना के जो सुप्रीमो थे बाल ठाकरे जी, सेकेंड एग्जाम्पल।
शाहरुख खान is one of the example, and there is this guy Marlon Brando is another example. See, 10th house का राहु जो होता है ना, मैंने आपको कहा कि देखिए राहु एक ऐसा एंटिटी है जिसको ख्याति चाहिए, जिसको फेम चाहिए, जिसको एक हंगर है फेम का, चीज़ों की प्राप्ति का, जितना मिल जाए उतना कम है। और 10th हाउस राहु के लिए एक अच्छा फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे इसको करने के लिए और प्रूव करने के लिए बहुत कुछ है। तो ये लोग अपने करियर में कुछ एक, देखिए मैं दोबारा जैसे मैं आपको मैं बेसिक्स पे लेके जाता हूँ। दिस होल पॉडकास्ट, दिस होल एपिसोड स्टार्टेड विद दिस नोट कि राहु एंड केतु आपकी लॉक्ड डेस्टिनी है, जहां पे आपका फेट इंटरप्ले करता है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंसान के बारे में, तो कहाँ एक समय था कि इन्होंने तो दोबारा प्रेसिडेंट बनने के चांस ही नहीं थे, शायद जेल चले जाते। ये एक नॉर्मल इंसान एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस को अगर कनेक्ट कर रहा होगा, anyone would have predicted the same thing, but he is born with a destiny, and again so the way he is operating right now। अब बाल ठाकरे जी की बात कीजिए, कितने एक वो उनका बताते हैं कि उन पे एक पिक्चर बनी थी जहां मैंने देखा था कि he was a cartoonist, from being a cartoonist to the head of a city where he was being loved, where he was being loved by every common man in Maharashtra। तो इस लेवल की उन्होंने आम जनता के लिए कितना करा। तो बाल ठाकरे जी को देख लीजिए, शाहरुख खान की बात कर लीजिए। तो कहने का मतलब है कि देखिए आपके करियर में, अब देखिए मैं भी बोलता हूँ, आपको किसी को भी यूज करना है, पहली इसमें दो बातें पहले क्लियर होती हैं। सबसे पहली चीज, आपका जो प्रारब्ध है आपके कर्म को लेके, प्रोफेशन को लेके, उसमें ज्यादा छेड़छाड़ मत करना। आपके लिए कुछ ना कुछ भगवान ने स्पेशल लिखा है एंड यू आर कट आउट फॉर दैट। काफी बार लोग ना कुछ अलग करने में, रिस्क लेने में सोचते हैं कि यार एस्ट्रोलॉजी, अरे यार एस्ट्रोलॉजी, अरे भाई एस्ट्रोलॉजर्स भी कितना एस्ट्रोलॉजर्स के भी प्राइवेट प्लेन है भाई, ऐसा नहीं है। आप अपने काम में कितने अच्छे हो वो उस पर डिपेंड करता है। आप ये मत सोचो कि अगर आप, आई कम फ्रॉम द फैमिली ऑफ द इंजीनियर्स और एक्टर्स का, कलाकारों का तो ओकेजनल काम है, कैसे काम चलेगा, घर चलेगा। अगर आपके प्रकृति वो माध्यम बना रही है, स्थितियां बना रही है, तो आप कुछ प्लान आपके लिए भी होगा जो प्रकृति ने सोच के रखा होगा। तो कहने का मतलब है कि आपके करियर वरियर को लेके जो भी आप अपने लाइफ में करते हो, उससे रिलेटेड काफी चीजें प्री रिटन है, फेटेड है आपके लिए। दूसरी चीज, ये प्लेसमेंट को केतु 4th हाउस में होता है तो जन्म स्थान से दूर ले जाता है। तो अगर आपकी जन्म भूमि और कर्म भूमि, काफी बार बोला जाता है, शायद वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। तीसरी चीज, आपके कर्म के क्षेत्र में राहु की एंटिटी होनी चाहिए। ये किसी को बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बना सकता है, किसी को बहुत बड़ा जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े बड़े इनोवेटिव जो लोग होते हैं, ये कुछ इनोवेशन के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसी को बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। तो अपने करियर के प्राइम टाइम पे इफ यू हैव द ऑप्शंस एंड वेयर टेक्नोलॉजी, फॉरेन रिलोकेशन और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, कैमरा, फिल्म्स, टेलीविजन, इफ ये एक ऑप्शन हो सकते हैं, तो शायद 10th हाउस का राहु आपको वहाँ पे सफलता देना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक बात ये भी काम करती है कि देखिए सक्सेस में ना, क्योंकि 4th हाउस में केतु देवता बैठते हैं, तो काफी बार होता है कि अंदर से ना जहाँ तक थोड़ा सा डिटैच्ड, इनसिक्योर हो सकता है। कि और यही बात है कि जिसको अपने करियर को लेके थोड़ा सा डेडिकेटेड रखती है। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी का ये अलाइनमेंट है और लगता है कि यार ये घर पे पूरी बातें बताता नहीं है, या ये इंसान आधे टाइम तो काम पे ही रहता है, घर की जिम्मेदारियों से, मतलब ये हमेशा इसके लिए प्रोफेशन ही इसका सब कुछ है, तो यही उनका भाग्य है, यही उनकी डेस्टिनी उनको मिली है। पर हाँ, आजकल के मॉडर्न डे एंड एज में फॉर समवन टू बी पॉपुलर, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड हैविंग दैट मोनोपोली इन योर लाइन ऑफ वर्क, तो उस लेवल पे अगर आप बात करते हैं तो दशम भाव का जो राहु है आपको बहुत अच्छी बड़ी सफलता दे सकता है। अच्छा, तो ये लोगों को क्या रेमेडीज की ज़रूरत है? क्योंकि इसके पास तो फेम है, मनी है, पावर है, और दूसरी बात लव्ड भी है ये लोग। देखिए श्रुति जी, मैं इसलिए अगर आप मेरे से बात करते हैं, देखिए मेरी तो ज़्यादातर जो रेमेडीज होती है थोड़ी पूजा पाठ वाली ज़्यादा होती है, मैं तो उसी को ज़्यादा मानता हूँ। और ठीक है, अगर आप हाउस के हिसाब से बात करते हैं, देखिए 10th हाउस आपके कर्म का भाव है, ठीक है। देखिए रेमेडीज तो मैं, देखिए अगर आप मेरे से राहु केतु शनि के विषय में बात करते हैं ना, इनके केस में मैं ज़्यादातर काउंसलिंग पे ज़्यादा रोल प्ले करता हूँ, क्योंकि राहु ना किसी के लिए इल्यूशन, भ्रम बहुत क्रिएट करता है। तो राहु का जो समय चलता है तो आदमी थोड़ा भ्रमित होके काम कर सकता है, संभावना रहती है। तो उसमें भी उनके काउंसलिंग ज्यादा काम करती है। ये तो सबसे अच्छी रेमेडी राहु के लिए काउंसलिंग, सबसे अच्छी रेमेडी है शनि के लिए मोटिवेशन। अगर आप मेरे से मानते हैं कि शनि तो इतनी टक्कर मारता है हमें मजबूत करने के लिए, इतना स्लो कर देता है, डिले कर देता है कि आदमी फिर सोचना शुरू कर देता है कि मैं ये चाहिए भी नहीं चाहिए यार, या तो राहु के केस में भ्रम इतना होता है। तो काउंसलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अदरवाइज सारी भावों के आप मुझसे बात करते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि माँ दुर्गा की भक्ति, भगवान काल भैरव की भक्ति, ये तो आपके लिए हमेशा अच्छी रहेगी। और देखिए अगर आप 10th हाउस की बात करते हैं, नहीं श्रुति जी, ये भी जरूरी है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जहां पे भी आपका राहु बैठा है वहां पे कंट्रोवर्सी है।
आपका कर्म, आपके करियर में ऐसे लोग होंगे जो आपसे सीक्रेटली compete कर रहे होंगे, जो आपके एकदम आपको नीचे खींच के खुद ऊपर उठने की कोशिश में रहेंगे। तो राहु के लिए तो रेमेडी चाहिए, राहु के लिए मार्गदर्शन चाहिए। 10th हाउस का वो अच्छा है, मजबूत है, लेकिन दुश्मनों से घिरा हुआ है। वो पॉलिटिक्स और ही कैन बी टारगेटेड। जहां पे भी राहु है, वेर यू आर सब्जेक्टेड टू बीइंग टारगेटेड, राइट? तो ये भी हो सकता है। तो मतलब ये कि अगर आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी हैं, तो उसके बाद भी अब डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लीजिए, कितने केस हैं उन पे, अब उनको उनकी लाइफ को कितना थ्रेट है इस समय। आप ईरान की बात कीजिए, कहाँ की बात कीजिए, कितना थ्रेट है डोनाल्ड ट्रंप को। बाल ठाकरे जी का भी अगर बात करते हैं तो उनको कितना कितना थ्रेट तो था। और ये शाहरुख खान को भी हमेशा जहाँ जाना होता है बॉडी गार्ड्स के साथ ही जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, आपका करियर है तो मतलब राहु जहाँ पे भी है वहाँ पे पॉलिटिक्स है, वहाँ पे यू कैन बी टारगेटेड एंड यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी विजिलेंट। बेस्ट रेमेडी, अगेन आई एम सीइंग दिस थिंग फ्रॉम अ वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ पीपल। देखिए होता क्या श्रुति जी, आई टेल यू, मैं यहाँ पे रहता हूँ तो यहाँ पे इतनी, जैसे भारत में कुछ चीज़ उपाय आराम से हो जाते हैं। आप सुबह उठते हो, गौ माता को रोटी खिला देते हो, आपका शुक्र का उपाय हो गया। आपने कुछ ऐसी चीजें कर ली तो आपके आधे ग्रहों के उपाय हो गए। तो यहाँ पे मैं उस तरीके से देखना पड़ता है। तो मैंने व्हाट आई हैव फेल्ट इन माय होल जर्नी ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज दैट राहु के केस में काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है, अगर कुछ चल रही है, बाधा चल रही है, तो उसके फिर मंत्रों के जाप होते हैं, अनुष्ठान होते हैं। जैसे राहु के लिए भी एक स्पेसिफिक काउंट में आपने उसके बीच मंत्रों का जाप करवाना है, अनुष्ठान करवाना है, फिर रुद्राभिषेक करवाना है। सो इट्स अ होल काइंड ऑफ पैकेज काइंड ऑफ थिंग। तो इट्स नॉट लाइक अ स्मॉल हश काइंड ऑफ थिंग मैं आपको बताऊं। लेकिन हाँ, अगर आप 10th हाउस के राहु के लिए बात करते हैं तो मैं जनरली कहूंगा कि बाबा काल भैरव और काल भैरवाष्टकम ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा, अब राहु है 11th हाउस में और केतु है 5th हाउस में, उसके बारे में बताइए। Okay. देखिए श्रुति जी, ये जो प्लेसमेंट है इसको जनरली हम लोग अच्छा कहते हैं, क्योंकि देखिए 11th हाउस जो है इट्स वन ऑफ द हाउस ऑफ द डिजायर्स एंड द विश फुलफिलमेंट। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु के डिजायर्स ही तो हैं जो उसे डिफाइन करती है। भाई राहु को जो पहले, राहु और केतु बनने से पहले जो वो राक्षस था स्वर भानु, जिसको कि ये था कि मुझे देवताओं की तरह ग्रहों के जैसा स्टेटस चाहिए, और जो मर्जी करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, छल इस्तेमाल करना पड़े, साम दाम दंड भेद, मेरे को वो स्टेटस पाके ही रहना है, और अल्टीमेटली वो पाके रहा। तो कहने का मतलब है कि 11th हाउस में राहु की जो प्लेसमेंट होती है इस विषय में बताता है कि की इच्छाएं बहुत होती हैं और इच्छा पूर्ति होने की भी संभावना रहती है। देखिए राहु की ऊर्जा को हम लोग मास कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ के देखते हैं। 11th हाउस को भी कहीं ना कहीं हम लोग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ के देखते हैं। देखिए अगर आप बात करते हैं कहीं ना कहीं इस भाव के साथ शनि देवता को जोड़ के देखा जाता है, इस भाव के साथ कुंभ राशि को जोड़ के देखा जाता है। ये सारे जो एलिमेंट है ना, यहाँ पे साइंटिफिक इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है, यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, यहाँ पे लोग हैं। देखिए राहु की जो एनर्जी है, जहाँ पे भीड़ है, जहाँ पे ग्रुप है, वहाँ पे राहु की ऊर्जा बहुत अच्छे से काम करती है। तो अगर आप मेरे से बात करते हैं तो 11th हाउस में राहु की अगर किसी की प्लेसमेंट है, तो ये जो प्लेसमेंट है किसी को मतलब आप कह लीजिए कि जिन लोगों के हम लोग केसेस में देखते हैं कि काफ़ी सारी डिग्रीज उनके नाम के आगे लगी हुई हैं, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो लोग अगर आज की डेट में मैं लिंक्डइन वगैरह में देखता हूँ, आई हैव ट्रैवल टू 10 कंट्रीज, आई हैव ट्रैवल टू 20 कंट्रीज, आई हैव बीन टू दीज मेनी प्लेसेस, ये सारा 11th हाउस का राहु देने में सक्षम है। ये फेम के माध्यम से भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और देखिए अब यहाँ पे अगर क्योंकि 11th हाउस में राहु बैठे हैं तो इसका मतलब जो केतु देवता है वो बैठे हैं आपके 5th हाउस में। देखिए केतु का जो 5th हाउस का प्लेसमेंट होता है ना, ये हम लोग जनरली कहते हैं कि ठीक है, मैं जो लिविंग सिग्निफिकेशन है, जो आपकी संतान है, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें कर सकता है। कि मतलब कि मतलब जैसे बोला जाता है कि आपको पंचम हाउस में बृहस्पति की दृष्टि होनी चाहिए, या आपका जो जीवन साथी या पार्टनर है उनके कुंडली में 5th हाउस को कहीं ना कहीं जुपिटर का कंट्रोल, इन्फ्लुएंस, कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पे संतान के पक्ष में थोड़ा सा दिक्कत वहाँ पे कर सकता है। इसके अलावा अगर आप मंत्र शास्त्र की बात करें, मतलब कोई भी आप मंत्र साधना, योग, अध्यात्म, मेडिटेशन, उन सब में किसी को बहुत अच्छी रुचि दे सकता है। बेसिक एजुकेशन की अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ना फॉर्मेटिव ईयर्स में कुछ ना कुछ ब्रेक आता है। तो जनरली हम लोग रेमेडी के तौर पे भी बोलते हैं कि यार अगर ना बच्चा अगर सपोज करो उसके कॉलेज टाइम में, अंडर ग्रेजुएशन ईयर्स में सप्लीमेंट मतलब बैक वगैरह आ गई, पेपर पूरे नहीं हुए, कुछ दिक्कत होगी, ठीक है यार, वरना उसका किसी और तरीके से गहरा नुकसान कर देता। या 12th में, 11th में आप फेल हो गए, कुछ हो गए, तो मत करो इतनी टेंशन, क्योंकि 5th हाउस के केतु ने किसी ना किसी तरीके से एनर्जी को बैलेंस करनी थी। अदरवाइज पता चले जो बच्चे को चोट वोट लग जाती, कुछ एक्सीडेंट हो जाता, तब आपको जी सर्जरी करानी पड़ती। तो कहने का मतलब है कि हाँ देखिए, अगर आप मेरे से एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, आप अगर मेरे से संतान के बारे में बात करते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ मतलब क्वेश्चंस, डिससेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी हो सकती है।
मंत्र साधना के हिसाब से ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। पितरों की कृपा हो जातक को जीवन में, उसके हिसाब से बहुत अच्छा साइन है। जातक की जो बुद्धि है, बुद्धि और मन के जो विचार हैं, बुद्धि में आते विचार हैं, बहुत ही क्रिटिकल हों, बहुत ही एक कहते हैं कि बिल्कुल लंबे समय तक किसी चीज़ पे फोकस करके रिसर्च कर पाए इंसान, कुछ अपनी कहते हैं कि रिसर्च में प्रवीण हो, उसके माध्यम से भी अच्छा साइन है। और राहु तो 11th हाउस का बियॉन्ड एनी डाउट। देखिए 11th हाउस का राहु हम क्या बोलते हैं, जो बड़े-बड़े आज के ज़माने में जो सोशलाइट होते हैं, जो बोलते हैं ना कि आप लोग जो बड़ी-बड़ी पेज 3 पार्टीज़ होती हैं, जो बड़े-बड़े डिप्लोमैट्स की जो मीटअप होती हैं, ये उस लेवल का राहु देने में सक्षम है कि जहाँ पे आपको बिल्कुल ही यू नेवर नो, आप यू हैड आपकी बहुत ही हम्बल बिगिनिंग थी, लेकिन कहीं न कहीं समाज और आपका लाइफ आपको ऐसी जगह लगेगी जहाँ पे आप समाज के एलीट लोगों के साथ जुड़े हुए हो। तो उसके बारे में भी ये जानकारी देता है। 11th हाउस का राहु मतलब आपकी बड़ी इच्छाएँ होंगी, उनकी पूरी होने की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा, यहाँ पे कोई सेलिब्रिटीज या थॉट्स? देखिए इसमें मेरे को जो एक कंफर्म्ड जो मेरे को चार्ट मिला था, वो मेरे को मिला था ब्रूस ली का। ठीक है, ब्रूस ली के केस में इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं कि ब्रूस ली मतलब क्या क्या उसको सुना कि वो नानचक सी क्या 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 स्टंट कर देते थे, और हॉलीवुड में उस समय का उनको एक्सपर्ट बोला जाता था। मतलब आज भी उनको एक लेजेंडरी फिगर की तरह जोड़ के देखा जाता है। तो हाँ, ब्रूस ली के केस में देखा जाए, ही हैज 11th हाउस राहु, और जिस लेवल की उन्होंने लेगेसी क्रिएट करी, जिस लेवल का उन्होंने एम्पायर बिल्टअप करा, आप ऐसे देख सकते हैं। लेकिन ब्रूस ली के केस में भी देखा जाए, उनकी वन ऑफ हिज चाइल्ड हैड अ लाइक अ डिफिकल्ट करियर एंड समथिंग। 5th हाउस का केतु वहाँ पे भी फिर भी काम करा था। लेकिन हाँ, 11th हाउस में जो उनको लेगेसी मिलनी चाहिए थी, वो 11th हाउस के ब्रूस ली के केस में भी आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। अच्छा, अब वी आर गोइंग टू द फाइनल वन। ये फाइनल वन है हमारे लिए। ओके, राहु आ गया 12th या है 12th। 12th हाउस में, और केतु है 6th हाउस में। हाँ, देखिए देखिए इसमें श्रुति जी, अगर हम आप इसमें 12th हाउस के राहु की बात करते हैं, तो देखिए हमारे जो कुंडली में 12th हाउस होता है ना, देखिए 12th हाउस होता है आपके फॉरेन लैंड का। जितने भी हम लोग बात करते हैं सीक्रेटिव कोवर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, मंत्रा मेडिटेशन और मोक्षा, देखिए उसको मैं इसलिए यहाँ पे इसलिए नहीं हाईलाइट कर रहा क्योंकि यहाँ पे केतु नहीं है, यहाँ पे राहु है। राहु की जो एनर्जी और कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो देखिए इस अलाइनमेंट के साथ थोड़ा सा ना ये एंगल रहता है कि मतलब कि ना 12th हाउस काफ़ी हमारी लाइफ में ना सीक्रेटिव हाउस कहा जाता है, कि ये लोग मतलब जो भी इनकी ट्रू इंटेंशन है, ट्रू इनकी जो रिक्वायरमेंट है, डिज़ायर्स हैं, वो या तो सही समय पे लोग, समाज, इनके आसपास के लोग भाप नहीं पाते, या तो फिर ऐसा होता है कि वो बहुत ही होलसम ना हो, कि आपकी जो विशेज़ हैं, जो डिज़ायर्स हैं, इट्स नॉट वेरी हेल्दी, इट्स नॉट वेरी होलसम। इसकी भी संभावनाएँ रहती हैं। इसके अलावा देखिए अगर आप मेरे से बात करते हैं, जिन लोगों का बहुत ही नोमैड काइंड ऑफ लाइफ़स्टाइल होता है, कि दे हैव ट्रैवल टू मल्टीपल कंट्रीज़, अलग-अलग आप देशों में रहे, और जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी बड़े-बड़े एजेंट होते हैं, सीक्रेटिव एजेंट्स होते हैं, जो लोग अलग-अलग कंट्रीज़ में जाके कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं, वो या तो 8th हाउस का राहु या तो 12th हाउस का राहु कराने में ही सक्षम हो पाता है। तो 12th हाउस का राहु की अगर आप मेरे से बात करते हैं, हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो क्योंकि देखिए हमारे ना एस्ट्रोलॉजी में 12th हाउस को बेड प्लेजर, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, राहु 12th हाउस का हुआ, तो अगर पूरी कुंडली इस तरीके से काम नहीं कर रही हो, तो ये किसी को थोड़ा-सा इंडल्जेंट काइंड ऑफ बना सकता है। मतलब जैसे बिल्कुल ही जो आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में बात करते हैं, जो लोगों के ओपन रिलेशनशिप वाला मानसिकता होती है, ये उस तरीके का थोड़ा स्वभाव दे सकता है, कि मतलब काफ़ी कुंडलियाँ मैंने ऐसी भी देखी कि जहाँ पे लोगों ने मतलब साथ रहे, बच्चे करें, पर शादी कभी नहीं करी। इन अ लाइक अ लिव इन रिलेशनशिप में पूरी लाइफ रहे। तो कुछ इस तरीके का माइंडसेट 12th हाउस का राहु देने में सक्षम होता है। जिन लोगों ने देश दुनिया में ट्रैवल करा होता है, जिनके बिज़नेसेस भी अगर राहु की यही ऊर्जा इस भाव में सही तरीके से काम कर रही हो, तो जिन लोगों के मल्टीपल कंट्रीज़ में बिज़नेस इंटरेस्ट होते हैं, इस लेवल की सफलता देने में 12th हाउस का राहु सक्षम होता है। देखिए अगर आप 6th हाउस के केतु की बात करें, देखिए 6th हाउस का केतु थोड़ा-सा ना सेंसिटिव कहा जाता है, क्योंकि होता क्या है कि देखिए 6th हाउस ना आपका रोग रिपु रण का होता है, शत्रुओं का होता है। तो 6th हाउस का केतु, हम लोग ये बोलते हैं कि यार अननेसेसरी किसी ना दुश्मनी मत ही मोलो तो अच्छा है। अदरवाइज़ आपको यू विल गेट इवन द एनिमीज़ हू आर गोइंग टू बी इक्वली पावरफुल और गोइंग टू बी वेरी फॉर्मिडेबल, वेरी थ्रेटनिंग काइंड ऑफ थिंग, ये बोला जाता है। इसके अलावा देखिए हम लोग बोलते हैं कि जब मतलब एलर्जी, इन्फेक्शन वगैरह से यू कुड बी वेरी प्रोन टुवर्ड्स दैट, कि जिन लोगों का थोड़ा मतलब थोड़े से मतलब एक्सीडेंट प्रोन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, थोड़ा इन्फेक्शन, एलर्जी प्रोन थोड़े से हो सकते हैं। और इनके वर्क लाइफ में भी बात करी जाए,
तो ये जो एक्सेस है थोड़ा सा केतु इसको क्रिटिकल बनाता है। इनके लाइक्स और डिसलाइक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जल्दी ब्लेंड नहीं हो पाते। मतलब यू कैन नॉट कॉल दिस पीपल, दे माइट बी गुड लीडर, बट यू कैन नॉट कॉल देम एज अ वेरी स्ट्रांग, व्हाट यू कॉल दैट, अ टीम प्लेयर। तो वहां पे शायद केतु 6,000 में थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। लेकिन हाँ देखिए, ये जो प्लेसमेंट है काफी बार देखा जाता है, जितने भी चीजें हैं विच आर बीइंग डन इन अ नाइट टाइम बिहाइंड द सीन, जैसे हॉस्पिटल्स हैं और जिसमें कहा सीक्रेटिव कोवर्ट एक्टिविटीज दिस एंड दैट, वो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। तो मैं आइडियली अगर आप मेरे से बात करते हैं, ये प्लेसमेंट मैं बहुत इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहूंगा, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इट्स लाइक कि राहु एंड केतु हमारी डेस्टिनी का एक प्री रिटन फेटेड काइंड ऑफ हमारी लॉक्ड डेस्टिनी बताते हैं। काफी बार देखा जाता है कि इस प्लेसमेंट के साथ जन्म का, बर्थ का, चाइल्डहुड का काफी समय होता है जो अपने ननिहाल में बच्चा अपने मामा मौसी ननिहाल के घर पे बिताता है, उसके बारे में देखा जाता है। बड़े होके काफी देश दुनिया फॉरेन ट्रैवल होता है, ये उसके विषय में भी बताता है। तो सब संभावनाएं हैं, और पर्सनैलिटी थोड़ी सी सीक्रेटिव होती है। लेकिन अगर ये एक्सेस सही तरीके से काम कर रहा हो, तो जातक को देश दुनिया में खूब यात्राएं हो, वेल ट्रैवल्ड हो, और मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेस एक्सपैंड करा हुआ हो, ये सब देने में सक्षम होता है। अच्छा, तो ये लोगों के लिए आपने पहले तो बता दिया कि रेमेडीज आप भगवान में मानते हैं, पूजा चलिए पाठ मैं और जो भी। देखिए इसमें, हाँ इसमें कहा जाएगा कि देखिए 12th हाउस ना, देखिए चैरिटीज का डोनेशन का होता है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ज्यादातर जो मतलब कि मैं दोबारा कहूंगा कि इसलिए डोनेट करना राहु वाली चीजें, तो जिसमें इसमें आप कंबल वगैरह हो गया, जो ब्लैंकेट्स हैं, वो मतलब जो खासकर जो पीपल विद ड्रग इश्यूज, ड्रग प्रॉब्लम्स और होमलेस लोग हैं, उनको आप कंबल वगैरह, आप जैसे काफ़ी वो नीले कंबल भी बोले जाते हैं, हम वो दे सकते हैं। और हाँ, इसमें एल्कोहल्स, टोबैको एंड ऑल, इन सब का भी डोनेशन जनरली कहा जाता है। कोई 12th हाउस मतलब वो चीज़ जो हमें देनी है, जो हमें चैरिटी में डोनेट करनी है, तो इसके लिए आप ये भी कहीं ना कहीं एक उपाय की तरह आप जोड़ के देख सकते हैं, अगर 12th हाउस का राहु है और 6th हाउस का अगर केतु है तो। और इसका एग्जाम्पल मेरिलिन मोनरो, जिनको वन ऑफ द मोस्ट मतलब हॉलीवुड का आइकॉनिक लाइक डीवा, सेक्स सिंबल एंड ऑल, तो उसकी तरह तो 12th हाउस कहीं ना कहीं राहु है। राहु जहाँ पे भी है वहाँ पे ऑब्सेशन है, राहु जहाँ पे भी है वहाँ पे एक हाइप है, मिस्ट्री है, क्यूरोसिटी है। तो 12th हाउस मैंने कहा आपको थोड़ा सेक्सुअल एक्टिविटीज के साथ भी जुड़ के देखा जाता है। वहाँ पे अगर राहु बैठ जाएगा तो किसी का करियर, किसी की इमेज इस तरीके की हो, जैसे हम लोग जैसे भारत में बात करते हैं सनी लियोनी का, इस तरीके का एक आपकी वो एक पब्लिक इमेज है, यू कमांड दैट सॉर्ट ऑफ पब्लिक इमेज एंड ऑल। तो हाँ, ये एक एग्जाम्पल मेरे पास था जो मुझे मिला था, वेरीफाइड डिटेल्स। निपुण जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमको बहुत सिखाया राहु और केतु के बारे में, और हर घर में कैसे इम्पैक्ट्स होते हैं। आपने वो भी बताया, जहाँ पे रेमेडीज हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं वो भी बताया, और सेलिब्रिटी के भी नाम भी दे दिए, थोड़ा रिसर्च कर दिया आपने, दैट इज़ फैंटास्टिक। तो थैंक यू सो मच निपुण जी कि आप ये पॉडकास्ट में हमको इतना नॉलेज दिया हुआ है। Thanks a lot, Stuti. Thank you. Thanks a lot. It's my honor to being called as a guest on your channel, on your platform. My best wishes कि राहु की पॉजिटिव एनर्जी आपके प्लेटफॉर्म को दिन दुगना और चौगना ग्रोथ दे, एंड इट विल रीच द मासेस, और आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से और लोग भी एजुकेट हो, एनलाइटन हो। थैंक यू। थैंक यू।